चलो बेटा निकालो, कॉपी निकालो, निकाल ली। सर आपके बुकलेट को अरे वही तो बताऊंगा, तो पानी बताऊंगा। बुकलेट जो है, जो तुम्हारा चैप्टर चल रहा था वो तो भाई बंद हो गया। क्यों? अरे वहाँ क्या बोल लगा दिया ना हमने, अब क्लास नहीं कर सकते। वही रह गया, पेपर की बात लगेगी, सही है? तो अभी बुकलेट तो मिलेगी, ठीक है? सेल डिवीजन से ही पढ़ा दी। तो मैं आज आपको रिवीजन करवा दे रहा हूँ, कल को नया पेपर कर दूंगा दूसरा, ठीक है? बायोटेक्नोलॉजी छोड़ देंगे अभी, ठीक है? ठीक है सर। तो आज मैं आपको रिवीजन करवा दे रहा हूँ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आप लोग आराम से कॉपी, रफ कॉपी निकाल लो। आप वहीं से आ रहे हैं क्या? जो भी करना पड़ेगा। बेटा ये बताओ, जो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है आपने पढ़ा है ना सर? पढ़ चुके हैं आप लोग? डिवीजन क्या हुआ है आपका? यस सर। नहीं क्या हुआ है? तो आज हम लोग रिवीजन करते हैं, ठीक है? और इसके बाद ये आपका टेस्ट में भी आने वाला है, कब है टेस्ट? सैटरडे को है, तो इसीलिए आप लोग आ रहा है बंद करके समझ हुआ रही है। कोई काम नहीं है, इसी से पढ़ लिया। अभी वाला लाइटिंग नीचे भी लिखा होगा। परमानेंट मार्कर से हम लोगों ने दरवाजे पे तक पढ़ा था। तो बेटा हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़े, एक बार रिवीजन करते हैं अच्छे से, ठीक है? और समझते हैं, ठीक है? पूरा चैप्टर, ठीक है? अगर अलग से गलत पीछे बोर्ड होगी नहीं है वहाँ। गाड़ी मुझे दौड़ा तो लाइट है ना, ये क्या है? वीडियो लाइट चालू है सर। ठीक है बेटा, रहने दो, ठीक है? आज ऐसे करो काम, ठीक है? अब बैठ जाओ बेटा, बात करो। देखो हम लोग सेल साइकिल और सेल डिवीजन की बात करें, बेटा बोल कर रहे हो भाई, बोल कर रहा है हम बस सेल साइकिल और सेल डिवीजन की बात करें अगर हम, तो ये चैप्टर छोटा सा चैप्टर है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे आ जाते हैं, ठीक है? मुझे लग रहा है 3 या 4 क्वेश्चन हर साल आते हैं इसी चैप्टर पे, और इस चैप्टर के क्वेश्चन जो होते हैं इतने आसान होते हैं, आप लोग आराम से कर सकते हो बहुत अच्छे से, ठीक है? तो हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे। आपको पता है बेटा हमारी बॉडी जो लगातार होती है उसमें सेल डिवीजन होता है, क्या होता है? सेल डिवीजन। आपकी पूरी बॉडी में जो सेल डिवीजन हो रहा है वो कौन सा जाता है? माइटोसिस। कौन सा है? माइटोसिस। और एक होता है म्यूसिस। कौन सा होता है? म्यूसिस। म्यूसिस का मतलब ये होता है, देखो अब हम थोड़ा समझते हैं, पहले तो मैं समझा रहा हूँ आपको सेल साइकिल क्या होती है। देखो सेल साइकिल का मतलब क्या होता है? सेल साइकिल का मतलब होता है, यहाँ पे अजीब लग रहा है थोड़ा। सेल साइकिल का मतलब होता है कि जो सेल होती है हमारी वो एक साइकिल फॉलो करती है। क्या करती है? साइकिल फॉर्म। बेटा आपको बोलो मत बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे पैसे नहीं लग रहा है पढ़ाते हुए अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ने का, अजीब से जोड़ना लग रहा है। अरे नहीं सर, बंद कर दो। सही है, थोड़ा चलो ठीक है बेटा। अब हम लोग समझते हैं, देखो आपकी जो सेल होती है लगातार एक साइकिल फॉलो करती है। क्या करती है? साइकिल फॉलो करती है। साइकिल का मतलब होता है जैसे आप लोगों का भी एक साइकिल होगा पर डे का। सुबह इतने बजे उठना है, इसके बाद खाना खाना है, इतने बजे कोचिंग आना है, सही है? कितने बजे पढ़ाई करनी है, क्या करना है, वो एक साइकिल हो गया, और आप लोग उसको डेली फॉलो करते हो। ऐसी हमारी जो सेल होती है वो लगातार एक साइकिल फॉलो करती है, इससे क्या करती है उसके बाद डिवाइड करती है, ठीक है? तो हम लोग पहले सेल साइकिल के बारे में समझते हैं, इसके बाद समझेंगे सेल डिवीजन के बारे में, ठीक है? पहले मैं आपको सेल साइकिल के बारे में क्या बताऊं, तो देखो यहाँ से अगर मान लीजिए साइकिल फॉलो हो रही है, ठीक है? तो सबसे पहले जो यहाँ 95% टाइम होता है वो होता है बेटा आई फेज। कौन सा होता है? आई फेज। आई फेज। आई फेज को बोलते हैं इंटरफेज, या इसको बोलते हैं ग्रोथ फेज। क्या बोलते हैं? ग्रोथ फेज। सही है? आई फेज में कितने फेज होते हैं? 3 फेज होते हैं। कितने होते हैं? 3 फेज। 3 फेज होते हैं, सही है?
एक होता है G1, G1, एक होता है S, एक होता है G2, G2। G1 S G2 किसके पार्ट है? I फेज। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरफेज। और यहाँ पे ग्रोथ फेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बेटा सेल का डिवीजन नहीं होता है, यहाँ पे खाली सेल ग्रोथ करती है, ठीक है। रेप्लिकेशन। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस जो यहाँ पे होती है वो होती है डीएनए रेप्लिकेशन। क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन। देखो जीवन में क्या होता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। और G2 में क्या होता है? इसमें भी प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब एक बात समझो, अगर सेल डिवाइड करना नहीं चाहती है तो वो G1 से किस में चली जाती है? G0 फेज में। एक फेज होता है जिसे बोलते हैं G0 फेज। क्या बोलते हैं? G0 फेज। सही है। अगर सेल को डिवाइड करना नहीं है। इसके बाद देखो ये क्या कौन सा फेज हो गया? आई फेज हो गया। इसके बाद जो यहाँ से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं एम फेज। क्या बोलते हैं? एम फेज। एम फेज। और जो एम फेज में तुम्हारा आता है वो सबसे पहले आता है बेटा प्रोफेज, इसके बाद आता है मेटाफेज, इसके बाद आता है एनाफेज, और इसके बाद टीलोफेज, और इसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होता है। अब एक बात समझो बेटा, जो यहाँ से PMAT यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। इसमें क्या होता है बताओ? इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन। इसीलिए इस फेज को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। ये बात समझ गए आप लोग? कैरियो का मतलब क्या होता है? कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो इस वाले फेज में क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस होता है। इसके बाद क्या होता है? साइटोकाइनेसिस होता है। और पहले G1S G2। समझ गए बात? तो यहाँ पे देखो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ। इसके बाद प्रोफेज में आपको पता है क्रोमोसोम बनेंगे। मेटाफेज में, एनाफेज में, टीलोफेज में न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा जिसे बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। और इसके बाद क्या होगा? फाइनली साइटोकाइनेसिस होगा और सेल क्या कर लेगी? डिवाइड कर लेगी। क्लियर हुआ? अब देखो जो आपका 95% टाइम लगता है वो लगता है आई फेज में, और इधर जो टाइम लगता है वो कितना लगता है? लेकिन आप लोग जब पढ़ते हो ना तो आपको लगता है यार यही इसमें टाइम लग रहा है, उसमें कुछ नहीं लगता होगा। बेटा आपने पता है डीएनए रेप्लिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। और डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है? डीएनए का अमाउंट क्या होता है? डबल होता है। और डीएनए का अमाउंट अगर यहाँ पे 2C है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4C। एक बात ध्यान रखो बेटा, जब G1 से S फेज में जाती है सेल, वो G1 से S फेज में सेल आती है तो यहाँ पे डीएनए कंटेंट जो होता है वो डबल होता है। लेकिन क्या क्रोमोसोम नंबर डबल होते हैं? नहीं, क्रोमोसोम नंबर क्या रहेंगे? सेम। अगर मैं तुमको समझाऊं, अगर जो वैसे तो क्रोमोसोम यहाँ बनते हैं, यहाँ तो क्रोमैटिन मटेरियल होता है, पता है आपको? क्रोमैटिन मटेरियल होता है खाली यहाँ पे प्रोफेज में बनते हैं ना क्रोमोसोम। हाँ। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है, अगर मैं क्रोमोसोम यहाँ पे बना के दिखाऊंगा बनते तो कैसे होते? तो यहाँ पे ऐसे होते। देखो ये क्या है? बन पेयर है। क्या है? बन पेयर है। और बेटा अगर यहाँ पे जो एस्पेड होता है, अगर यहाँ पे होते क्रोमोसोम, तुझे पता है कैसे बनाते? ऐसे। तभी तो आपने देखा होगा हम क्रोमोसोम ऐसे बनाते हैं, क्योंकि वो कब बनते हैं? प्रोफेज में आके। और हम लोग हमेशा कैसे बनाते हैं? ऐसे। सही है। यहाँ पे क्या है? क्रोमैटिन तो डबल हुआ है खाली, देखो यहाँ सिंगल था, यहाँ डबल हो गया। तो वही तो डीएनए कंटेंट क्या हो गया? डबल। और डबल हो गया उसका मतलब डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। अब जो डबल हुआ है वही तो सेल डिवाइड करेगी, आधा चला जाएगा। समझे बात? जैसे बेटा यहाँ पे डीएनए, देखो आपको पता है हमारी हर सेल में डीएनए सेम रहना चाहिए, जितना डीएनए का रहना चाहिए हर बॉडी के हर सेल में। ये डीएनए कंटेंट जो डीएनए रेप्लिकेशन वाला डबल हुआ है यही आधा आधा हो जाता है, तो सेलों में बात करता। और डीएनए कंटेंट क्रोमोसोम नंबर क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। क्लियर हुआ ये बात? क्लियर हुआ? तो सबसे पहले यहाँ समझने वाली बात क्या है? देखो G1 हुआ, S हुआ, G2 हुआ, जिसे बोलते हैं आई फेज। इसमें 95% टाइम लगता है। इसके बाद जो 5% टाइम लगता है वो किसमें लगता है? और हमको पढ़ने में लगता है कि यार यही खाली यही सब कुछ है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज है, ये कुछ नहीं है। लेकिन आपको पता है डीएनए रेप्लिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, और ये इसी में टाइम अच्छा खासा लग जाता है। ठीक है। और यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे भी क्या होता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन। अगर सेल डिवाइड करना नहीं चाह रही तो कौन से फेज चली जाएगी? G0। जैसे आपकी हार्ट सेल होती है, हार्ट सेल वो डिवाइड नहीं करती है तो कौन से फेज जाती है? G0 फेज में सेल जाती है, वो डिवाइड नहीं करती लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। ध्यान रखना। समझ गए बात है? चलो अब आपको लग रहा होगा सर 95% टाइम कैसे लगता है यहाँ पे इतना, यहाँ 5% टाइम क्यों लगता है? बेटा यहाँ पे तैयारियां होती है। क्या होती हैं? तैयारियां। और यहाँ पे तैयारियां हो जाती है सारी, सेल का डिवाइड होना होता है।
जैसे आपको पता है प्रेमपाल की शादी होगी, हाँ होगी, होगी। तो उस शादी की तैयारियां कितनी सालों से होंगी बताओ? अभी से सालों से नहीं, कितने कितने महीने चलती है? 1 महीने से 2 महीने से करेंगे। लगभग 2 महीने चलती है। और शादी कितने में जाती है? 1 दिन में। 2 घंटे में। अच्छा चलो ठीक है बेटा जी। तो यहाँ पे सेल क्या कर रही है? तैयारियां कर रही है। और डिवाइड कितने टाइम में? वही 5% है। ये बताओ आपको सेल साइकिल क्लियर हो गया? किसी को डॉट है कोई? सेल साइकिल क्लियर हो गया? बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन। क्या पढ़ेंगे? अभी भी अगर किसी का डॉट हो तो क्लियर कर लो। कैरियोकाइनेसिस में पीएमएटी आएगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या होता है? सही है? समझ में नहीं आएगा। हाँ बताओ। एक बार समझा दीजिए। चलो ठीक है। समझ एक बात मैंने आपको बस ये बोला था कि जो हमारी सेल होती है डिवाइड करती है लगातार, तो वो एक साइकिल फॉलो करती है। क्या करती है? साइकिल फॉलो करती है। और इसी को बोलते हैं सेल साइकिल। क्या बोलते हैं? सेल साइकिल। तो इसके दो फेज होते हैं, एक होता है आई फेज और एक होता है एम फेज। आई फेज में तुम्हारा आता है G1 S G2, ठीक है। एम फेज में तुम्हारा क्या आता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और इसके बाद साइटोकाइनेसिस। सही है। जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होता है उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है? न्यूक्लियस का डिवीजन। और इसके बाद क्या हो रहा है? साइटोकाइनेसिस। सेल साइटोप्लाज्म डिवीजन हो जाएगा और सेल डिवाइड हो जाएगी। क्लियर? ये चैप्टर ऐसा है कि आपको सीक्वेंस में चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी लगातार। ऐसे नहीं कर सकते आप तो प्रोफेज उठा के पढ़ने खाली, मेटाफेज पढ़ने, इसके बाद हम पढ़ना है जीवन फेज के बारे में। ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अब जो अगर आपको ये क्लियर हो गया, ये पीपी राज कौन है? ये है ये ग्रुप में लगातार हम डाले में पीपी राज कौन है? सुधा। अरे सर आप पता नहीं कितनी दिन आपका चेला। बेटा अगर आपको समझ में आ गया तो मैं एक क्वेश्चन दूं आपको, कर दोगे? हाँ। कर दोगे? ठीक है। आप एक अनियन है, क्या है? अनियन। उसकी सेल है, क्या है? सेल। सही है। उसके पास क्रोमोसोम जो है वो 16 है। कितने हैं? 16 क्रोमोसोम है 16। सही है। 16 है। और उसके बाद डीएनए कंटेंट जो है वो है 2C। सही है। कितना है? 2C। आप लोग बताओ बेटा, G1 में क्या होगा, S में क्या होगा, G2 में क्या होगा, आयन फेज में क्या होगा? बताओ अपने मम्मी लिख के। मतलब क्या क्या चेंजेस आएंगे खाली इसमें 16 और 2C में? बताओ, करो कॉपी करो। जीवन अपनी कॉपी करो, मैं देख लूंगा। ऐसे नहीं बता रहे सब बच्चों को, देखना देख, पढ़ना नहीं पढ़ना है। बताओ बेटा, G1 S G2 और M फेज में क्या चेंजेस आएंगे? ठीक है। अगर आपको सेल साइकिल समझ में आ गया तो इसका मतलब ये आराम से कर दो। और आप लोग मेहनत स्टार्ट कर दो बेटा, क्योंकि आप आपके एग्जाम बहुत पास आ गया। ठीक है, 2 महीने बचे हैं एग्जाम के लिए। कॉपी करो, क्या नहीं है? हाँ तो करो बेटा, चीटिंग मत करना। अपने पल तो क्या कर रहे हो तो बताया। सिंपल सी क्वेश्चन है, कहती है अगर आपको साइज साइज समझ में आ गया होगा तो कर दो क्या। होगा मैं देख रहा हूँ, तू दिखा। अरे अभी नहीं कर रहा है, देख रहा है तुम्हारा हो गया।
कितना आएगा बताओ? 20 आएगा। अरे तू हर चीज बता ना मुझे, दिखा मुझे 20 क्या आएगा? 20 क्या होता है? मैंने अपने दिमाग से किया तुमने कर लिया जी? ये क्रोमोसोम नंबर है, ये डीएनए कंटेंट है, समझ गए? ये समझे बेटा, ये डीएनए का अमाउंट है ये वाला, 2C 4C और ये क्या है? क्रोमोसोम नंबर। अभी समझे? ये समझे? चलो पहले आप लोग जो चाहो वो कर दो, फिर मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? क्या होगा हैं? देखा तुमने ये गलती कर दी, और मुझे क्या दिखा? मेरा गलत ऐसे ऐसे दिखा दो, तुझे देखो हाँ थोड़ी सी गलती ना की माइटोसिस, हाँ मैं गलती कर रहा हूँ, तुम दिखा हाँ सही है। बेटा देखो समझते हैं, ठीक है? चलो ठीक है, आपने जो भी किया समझ लेते हैं, ठीक है? बेटा डीएनए कंटेंट का मतलब पता है क्या होता है? जो क्रोमैटिक मटेरियल है उसका अमाउंट, वो उसे बोलते हैं डीएनए कंटेंट, समझे? क्रोमैटिन है क्या? डीएनए तो है। यस सर। तो डीएनए कंटेंट का मतलब है बेटा, आपको पता है एस पेज में रेप्लिकेशन होगा, हाँ। तो डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है, क्रोमोसोम भाई डीएनए अमाउंट डबल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? लेकिन क्रोमोसोम नंबर क्या रहते हैं? सेम। सेम, समझे बात को? क्रोमोसोम, तभी तो मैं तुमसे एक बार इधर देखो, मैं कह रहा था कि अगर जीवन में देखेंगे तो हमें क्रोमोसोम ऐसे दिखेंगे, और जब हम क्रोमोसोम में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेटा एक क्या हो जाता है, एस पेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है, हाँ। तो इसीलिए हमें कैसे दिखते हैं ऐसे? क्रोमैटिन देखो डबल डबल है, यस सर। डीएनए प्लाइड डबल है ना, और इसको हमने आप कर देते हैं, बस भाई क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, समझे बात को? तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर मैंने बताया था 16 है, ठीक है? और डीएनए कंटेंट कितना बताया था? 2C, समझ गए? अब देखो अगर जीवन की बात करें तो यही रहेगा, हाँ। क्योंकि कुछ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? खाली कुछ नहीं होगा, प्रोटीन फॉर्मेशन होगा, एस पेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, यस सर। तो डीएनए के अमाउंट क्या हो जाएगा? डबल। दुगना, लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। नहीं रहेंगे, तो यहाँ पे एस में क्रोमोसोम 16 ही रहेंगे और डीएनए कंटेंट 4 हो जाएगा, G2 में 16 ही रहेगा, हाँ, क्योंकि क्योंकि प्रोटीन कुछ का नहीं होता यहाँ पे, होता है। और यहाँ 4C रहेगा। अब मैं M की बात करूँ इसमें तो आप लोग ऐसे बोल सकते हो, या तो 16 क्रोमोसोम रहेंगे, या ऐसे लिख दो 16 × 2, क्योंकि 2 सेल में जाते हैं ना 16, ऐसे कर सकते हो। मतलब एक सेल में तो अगर हम बात करेंगे 16 ही रहेंगे, लेकिन 2 सेल की बात करेंगे तो 32 रहेंगे, लेकिन हमें वो तो M में डिवाइड हो जाती है ना सर, तो 16 × 2 कर दो, और इधर डीएनए कंटेंट कितना रहेगा? 2C। ये मैंने 2C हो जाएगा ना, तभी तो क्रोमोसोम यहाँ 16 रहे, डिफरेंशिएट होगा। नहीं समझे? समझ गए? तुम्हें रोना कर दिया, ठीक है ना? ये किया था, संभालना मत। हाँ सही है, समझ गए आप लोग? अगर आप लोग ये समझ गए तो इसका मतलब आपको सही से समझ में आ गई। अब ये भी नहीं समझे तो फिर समझा दूंगा, इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया था। बेटा यहाँ पे देखो, जो एम पेज का मतलब है माइटोसिस, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे 16 क्रोमोसोम रहेंगे तो एक सेल में 16 ही रहेंगे ना, और डीएनए कंटेंट 2C रहेगा, क्योंकि कभी भी सेल में किसी में डीएनए कंटेंट डबल नहीं हो सकता, वो तो सेल डिवाइड करने के लिए 2 सेल बनानी है ना एक से, तो इसीलिए हमने डीएनए रेप्लिकेशन करवा के डीएनए कंटेंट डबल किया था, समझ गए बात को? ऐसे समझो, अगर आपके पास 5 किलो चीनी है, कितनी है? 5 केजी चीनी है, और आपको 2 लोगों में डिवाइड करनी है, 5 ही 5 रहे, तो आप क्या करोगे? चीनी के मान डबल कर दोगे, 5 की जगह 5 किलो आपने चुरा ली किसी की, 10 किलो हो गई, और 2 लोगों में दे दी 5 किलो, तो बताओ सेम रही नहीं रही? तो आप लोग ये बताओ सेल जाके समझ गए? किसी कोई डॉट नहीं है? फोटो लेना है तो ले लो, वरना मैं मिटा दूंगा। ये डॉट लगे अरे सर रुमाल है चलिए बुझाइए। अरे मास्क से बिठा रहा है, मास्क गांधी जी का है। ठीक है यार, तुम क्या देखो? चलो अगले देखते हैं। सबसे बढ़िया वही निकल रहा है, यहाँ पे इतना अजीब लग रहा है, और बायोडोट देखो कितना छोटा है। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा सेल डिवीजन। क्या पढ़ते हैं? सेल डिवीजन। देखो एक बार बताऊं, अगर जिसके दिमाग में चैप्टर फंस गया स्टोरी तरह, तो उसका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा,
और अगर इसके दिमाग को नहीं पता वो क्वेश्चन कर नहीं पाएगा, क्योंकि इस चैप्टर को तुम पढ़ नहीं सकते। जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी है, डाइजेशन है, पढ़ लोगे कि लीवर होता है, लीवर के बाद क्या होता है, पैनक्रियास होता है, लेकिन रट नहीं पाओगे। यहाँ पे तुम्हें सीक्वेंसली पता होना चाहिए कि क्या स्टोरी चल रही है। इसको वैसे ही आप लोग करो जैसे आप मूवी देखते हो, तो आपको स्टार्टिंग सीन पता होता है, लास्ट तक तो पिक्चर समझ में आती है, ठीक है। कहते हैं वरना अगर थोड़ी सी कर गए तो कहते हैं पीछे कर लिया, तो सीन छूट गया हमारा, मजा आएगा। और मैं तो अगर मुझे स्टार्टिंग में अगर हीरो का नाम नहीं तो उसमें कहता पीछे कर, हीरो का नाम मैं देखूं क्या है, समझ में आ जाए, ठीक है। अब तो मैं देखता ही नहीं हूँ। अरे तुम क्या कर रहे हो, ये देखो बेटा सही है, ये देखो सेल डिवीजन पढ़े, सेल जाके समझ ली। अब वो साइकिल लगातार फॉलो करती है फेज को, कौन सेल, और सेल इसके बाद डिवाइड करती है। आपको पता है अगर मैं बात करूं आपकी जो सेल होती है कितने घंटे में एक क्या होती है, डिवाइड होती है 24 घंटे, आंसर आपको पता है। लेकिन हर किसी ऑर्गेन की सेल डिवाइड का टाइम होता है वो अलग अलग होता है। जैसे ईस्ट का जो टाइम होता है वो कितना होता है 90 मिनट होता है। आपकी सेल कितने देर में डिवाइड होती है 24 घंटे, तो 23 घंटे जो टाइम लगता है वो आई फेज में लगता है, और 1 घंटा किसमें लगता है, क्लियर हुआ, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा अगर हम बात करें सेल डिवीजन की, तो आपको मैंने बताया 2 टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है, 2 टाइप का। एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। माइटोसिस को बोलते हैं समसूत्री और मियोसिस को बोलते हैं अर्धसूत्री। याद नहीं रहा, ठीक है। चलो बेटा समझते हैं, देखो हम लोग समझेंगे माइटोसिस कहाँ होता है और मियोसिस कहाँ होता है, ठीक है। आपको पता है अगर कोई सेल डिप्लॉयड है, कैसी है, आप लोग डिप्लॉयड मतलब समझते हो, बताओ द्विगुणित हिंदी आ रहा है, समझते हो, समझते हो सब लोग। डिप्लॉयड का मतलब होता है बेटा कि क्रोमोसोम पेयर में होंगे, बस किसमें होंगे, पेयर में। तभी तो आप लोग बोलते हो 46 क्रोमोसोम होता है, ऐसा मत बोला करो, हमेशा बोला करो 23 पेयर होते हैं, तो आप सही बात बोल रहे हो, ना कि 46 गलत बोल रहे हो, ठीक है। ये हमेशा पेयर में होते हैं। अगर कोई डिप्लॉयड सेल है, कैसी है, डिप्लॉयड सेल, और मुझे अगर डिप्लॉयड ही बनानी है बेटा, मतलब डिप्लॉयड सेल से जो सेल डिवाइड हो वो डिप्लॉयड ही रहे, तो हमेशा कौन सा होगा, माइटोसिस, समझ गए। अगर एक सेल में इसमें 23 पेयर क्रोमोसोम है, तो इस सेल में कितने रहेंगे, 23 पेयर, समझ गए। यहाँ पे जो होता है एक सेल से 2 सेल बनती है, कितनी बनती है, 2 सेल, समझ गए। अगर इस सेल में 23 पेयर हैं तो इस सेल में भी 23 पेयर रहेंगे, और इस सेल में भी कितने रहेंगे, 23 पेयर। बेटा इस जो सेल डिवाइड होना होती है उसको बोलते हैं पेरेंटल सेल, क्या बोलते हैं, पेरेंटल सेल। आज इसके आगे क्वेश्चन लगाना, खाली पढ़ना मत, यही समझिए होगा। और इसको क्या बोलते हैं, डॉटर सेल, क्या बोलते हैं, डॉटर सेल। तो आप लोग बताओ ये प्रोजेनी सेल, पेरेंटल सेल से कितने सॉल्व नहीं है, डॉटर सेल तो किसमें, माइटोसिस। अब आप लोग बताओ बेटा जो माइटोसिस है वो हमारी बॉडी में कहाँ पे होगा, हमारी सभी सेलों में होगा, सभी सेल, क्योंकि हमारी बॉडी की प्रत्येक सेल में क्रोमोसोम नंबर 23 पेयर ही रहने चाहिए। आपकी बॉडी तो एक सेल से बनी है ना भाई, पापा की एक सेल थी, एक सेल मम्मी की थी, दोनों मिली आपस में, डिप्लॉयड एक ही सेल तो बनी होगी पहले, और एक सेल से कितनी सेल बनेगी हम गिन नहीं सकते। और हमारी हर सेल में क्रोमोसोम नंबर कितना है, 23 पेयर, समझ गए आप लोग। अब देखो सर म्यूसिस का होता है, तो समझो म्यूसिस का मतलब होता है जहां मुझे डिप्लॉयड सेल है, मान लीजिए कैसी है, और मुझे क्या बनानी हो, हैप्लॉयड, समझ गए आप लोग। मतलब ये है अगर यहाँ पे 23 पेयर क्रोमोसोम है तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 23, खाली 23, कैसे बचेंगे, खाली 23, सही है। इसके बाद सुनो यहाँ पे क्या होता है, एक सेल होती है, इससे पहले 2 सेल बनती हैं, और इसके बाद फिर से कितनी बनती हैं, 2 सेल। मैं फाइनली बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एक पेरेंटल सेल से 4 डॉटर सेल बनती है, कितनी बनती हैं, 4। अब आपका यहाँ पे कंफ्यूजन होगा तो नहीं, लेकिन बता दे रहा हूँ क्या होगा, होना चाहिए वैसे। और ये कैसे होती है, डॉटर सेल कैसे होती है, या प्रोजेनी सेल लिख रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे समझो बेटा, यहाँ पे पेरेंटल सेल है, ये प्रोजेनी सेल है, ये कैसे होगी, डिप्लॉयड होगी, कैसे होगी, और ये कैसे होगी, हैप्लॉयड। पहले कंफ्यूजन समझो अपना, ये देखो आप लोग यहाँ पे ये बोल सकते हो सर यहाँ पे एक सेल से 2 बनी और 2 से
4 तो यहाँ पे ऐसा तो यहाँ पे भी कर सकते हैं 1 से 2 फिर 2 से 4 क्यों नहीं कर सकते? सेल डिवाइड कर रहा है लगातार। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या बचा बताओ? हमें बताओ ये देखो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे एक सेल से 2 बनती है और 2 से 4 बनती है फिर डिप्लॉइड सेल हैप्लॉइड हो जाती है। तो ये ऐसा हो यहाँ पे हो सकता है एक सेल से 2 2 से 4 यहाँ पे माइनस में। तो सर वहाँ से डिप्लॉइड होगा ना वो पेयर्स बना रहा है बताओ ये क्यों माइनस में ये डिवाइड नहीं कर सकती है? ये डिवाइड नहीं क्यों नहीं करेगी भाई? हमारी हर सेल डिवाइड करती है, ये भी तो कर सकती है 1 से 2 2 से 4। ये बताओ इसका नहीं देते हैं। अगर आपको एक्चुअली में चैप्टर समझना है तो आपको ऐसी बातें सब पता होनी चाहिए तब आप समझ पाओगे। हाँ बताओ किसे? तो गधे एक बात सुन, हैप्लॉइड तो नहीं मिलाती है वाली, हैप्लॉइड नहीं मिलाती है 1 से 2 में होती तभी हैप्लॉइड आती है, लेकिन वहां पे 4 क्यों बनी है? तुम बुझ रहा हो क्या बुझ रहा हूँ? आपको नहीं पता है म्यूजिक फर्स्ट में हमेशा हैप्लॉइड कर जाती है, ये तो पता होगा। हाँ तो फिर तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पे भी हम 2 से 4 कर सकते हैं क्योंकि आपके हर साइड डिवाइड कर देना था 1 से 2 2 से 4 4 से 8 8 से 16। देखो इसका मतलब समझो आप लोग, किताब में ये सब बातें नहीं होती जैसे। हाँ ये आपको ऐसे समझ में आ गया तो फिर चैप्टर ऐसा होता है कि हमारा कहते हैं कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई सा क्वेश्चन आ जाए गलत मिले ही नहीं करेगा। इधर देखो बेटा समझो, आपको पता है अब इधर देखो बेटा, आपको पता है कि यहाँ पे 23 में क्रोमोसोम थे, एक सेल थी, यहाँ पे सेल साइकिल हुई, तो मैं G1 G2 की बात नहीं करूंगा, खाली S पे G करूंगा। किसके करूंगा? क्योंकि वही चेंजेस होता है डीएनए एप्लीकेशन। यहाँ पे S पे हुआ एक बार, कितनी बार हुआ? एक बार हुआ S पे, सेल ने डिवाइड किया, सही है, ये तो कहानी पता है आपको। यहाँ पे क्या होता है, एक सेल होती है, यहाँ पे वैसे ही G1 G2 होगा, जैसे यहाँ पे हुआ है ऐसे यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे S पे हुआ। लेकिन बेटा अब जो ये सेल है इसमें फिर से सेल साइकिल नहीं होगी, फिर से S पेज नहीं होगा। अगर फिर से S पेज हो गया तो ये माइनस नहीं बन जाएगा, समझे बात को? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें बेटा होती तो 1 से 2 2 से 4 बनती हैं, लेकिन जो सेल साइकिल होती है यानी G1 G2 वो खाली यहाँ पे होती है बस एक बार, तभी तो सेल हैप्लॉइड बन जाती है, समझे बात को? और यहाँ पे अगर तुम्हें फिर से 2 से 4 माननी है फिर से S पेज करना पड़ेगा ना भाई। यहाँ पे भी तुम मैं ऐसे कह सकता था 1 से 2 फिर 1 से 2 ऐसे हो सकता है ना, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, S पेज यहाँ पे फिर S पेज यहाँ पे। लेकिन वहां पे कितनी बार होता है? खाली एक बार। यानी कि ऐसे बोल सकते हो कि सेल साइकिल यहाँ पे खाली म्यूजिक फर्स्ट में होती है लेकिन म्यूजिक सेकंड में नहीं होती है, समझ गए आप लोग? और इसमें होती है, और इसमें अगर तुम भाई 4 से 8 8 16 तो बनाते ही रहोगे, लेकिन हर बार तुम्हें सेल साइकिल करनी पड़ेगी, मतलब G1 G2 करवाना पड़ेगा, पूरी साइकिल होती है। हाँ समझ गए आप? ये डिफरेंस होता है। और इसमें यहाँ पे होगा खाली सेल साइकिल एक बार बस, म्यूजिक सेकंड में नहीं होगा। अगर यहाँ हो जाएगा तो कदों ही माइनस में मिल जाएगा, म्यूजिक सही काम। हाँ एक तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि वहाँ पे S पे खाली एक बार होगा, म्यूजिक सेकंड भाई एक सेल से 2 सेल तो म्यूजिक फर्स्ट में बन जाती है, लेकिन 2 से 4 बनती हैं तो वहाँ पे नहीं होता है S पे, समझ गए? ये डिफरेंस होता है म्यूजिक माइनस में और म्यूजिक में, समझ गए आप लोग? एक बात और समझो बेटा, पहले समझ गए बताओ, अगली कहानी एक और समझो। देखो अगर आपसे कोई ये पूछे, जैसे मैंने अभी कहा था कि म्यूजिक में जो फर्स्ट होता है उसमें सेल हैप्लॉइड हो जाती है, तो फिर म्यूजिक सेकंड करने की जरूरत क्यों पड़ती है? ये बताओ मुझे, बताओ। मैं ये पूछ रहा हूँ खाली कि जब म्यूजिक फर्स्ट में, ये बेटा म्यूजिक फर्स्ट होता है इतना हिस्सा, ये तो पता है आपको, और ये कौन सा होता है इतना, म्यूजिक सेकंड होता है। जब म्यूजिक फर्स्ट में सेल हैप्लॉइड हो जाती है म्यूजिक सेकंड कराना क्यों पड़ता है? क्यों पड़ती है? ये भी बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, कहते हैं आपको समझ जाओगे फिर आपको अच्छा लगेगा। जाइगोट वगैरह फॉर्म होता है तो उसमें N और एक N और N मिलता तभी तो 2N में जाइगोट होता है। क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, क्रोमोसोम तो यहाँ पे भी होते हैं। हाँ कौन बोला? डीएनए कंटेंट आप करने के लिए, समझ गए हम लोग? देखो क्या होता है गधो, एक बार बताओ, अगर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है, समझ रहे हो आप लोग? यहाँ 46 है, अगर मैंने S पेज कराया डीएनए कंटेंट डबल था, डबल था,
जब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ सेल हैप्लॉइड हो जाती है तो इसका मतलब डीएनए कंटेंट अभी आधा नहीं हुआ होगा, तभी तो सेल हैप्लॉइड हो गई इम्यून सिस्टम में। अगर डीएनए कंटेंट आधा हो जाता तो बेटा तो सेल डिप्लॉइड ही रहती है हमेशा, तो सेल हैप्लॉइड हो गई यहाँ पे। सेल हैप्लॉइड के बाद हमें डीएनए कंटेंट आधा करने के लिए जो डबल था वो खाली करने के लिए हमें कराना पड़ता है। वेट सेकंड, समझ गए? क्लियर हुआ? ये मैं अभी आपको बहुत सी डिटेल में बताऊंगा, अभी तो मैं खाली कुछ बातें बता रहा हूं जो आपको बताना चाहिए। और बकाया अब आप लोग कुछ चीजें ये देखो बेटे, अगर आपसे कोई कहे कि माइटोसिस कहाँ होता है तो आप क्या बोलोगे? सभी हमारी बॉडी की सारी सेल्स। दूसरी अगर आपसे कोई ये कहे कि आप ऐसे नहीं बोल सकते कि डिप्लॉइड सेल में माइटोसिस होता है, नहीं, हैप्लॉइड सेल में हो सकता है माइटोसिस, लेकिन उसकी हैप्लॉइड से हमें हैप्लॉइड बनानी होगी। मैं सिंपली भाषा में बोलूँ, आप ऐसे बोलो कि अगर सेल डिवाइड करनी है और जो सेल डिवाइड हो रही है और जो होगी प्रोजेनी सेल, उसमें अगर मुझे क्रोमोसोम नंबर सेम रखनी है, क्या रखनी है? सेम रखनी है, तो कौन सा होगा? माइटोसिस। और मुझे अगर क्रोमोसोम नंबर हाफ करनी है तो कौन सा होगा? मियोसिस। तो इसका मतलब ये हुआ साहब कि ये हमारी पूरी बॉडी में होता है, पूरी बॉडी सेल में, और ये हमेशा होता है गैमीट फॉर्मेशन के टाइम। सही है? गैमीट फॉर्मेशन टाइम क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है बेटा कि हैप्लॉइड सेल पापा की होती है और हैप्लॉइड सेल मम्मी की होती है, मम्मी की होती है, और ये दोनों आपस में मिलती हैं तो कैसे मिल जाती है? अगर इसे मैं हैप्लॉइड ना करता तो फिर तो ये तो पता नहीं पूरा हो जाती है, रहते नहीं रहते, तो इसीलिए मुझे कैसे नहीं पड़ती है हैप्लॉइड। सही है? इसीलिए हमेशा गैमीट का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म बनते हैं जब एग बनते हैं तो हमेशा क्या होता है? मियोसिस, क्योंकि हैप्लॉइड सेल में चाहिए होती है। क्लियर हुआ? और हैप्लॉइड होगी पापा की, हैप्लॉइड मम्मी की, डिप्लॉइड हो जाएगी हमारी। क्लियर हुआ बेटा? तो ये कहाँ होगा? गैमीट फॉर्मेशन के टाइम। इसीलिए बेटा इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं इक्विलेटरल डिवीजन। क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। क्लियर हुआ? तो आप लोग दूसरा नाम इसका लिख लो, रिडक्शनल डिवीजन। सही? लिख लो, और इधर लिख लो इक्विलेटरल। बेटा आपका इस चैप्टर से अगर आपने कते अच्छे समझ लिया, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, एक क्वेश्चन भी कहीं का इस चैप्टर से आ जाए कहीं से भी, लेकिन अगर आपको पढ़ने नहीं पड़ा चैप्टर तो वहां पर क्वेश्चन सही नहीं होगा। ये भी बात है। आई विल टेल फ्रॉम ठीक है? आगे बढ़ो, आप लोग मेहनत करते रहो, मेहनत करते हैं सर, हम बताओ। हाँ मेहनत की बात करते पता चलो इधर बस एक ही दिक्कत रहती है, नींद बहुत आती है। सर आपकी दावत कैसे गई? क्या आपकी दावत? दावत आज भी दावत। अरे सर तैयार हो गया है आज जाने के लिए। वहीं से मैं आया हूँ। हाँ तभी आपसे पूछ रहा था, मैं वहीं से आ रहा है। अब दे तो चले गए, अब मैं जा रहा हूँ। सर लड्डू तो आप रोज खा रहे हो, इस टाइम घर पे तो खाने नहीं बन रहा। सर यही शहर में कर रहा है, नहीं गाँव में। कौन से गाँव? गाँव का नाम है, मैं ध्यान नहीं आ रहा है। ये ये टोल टैक्स है इस साल पे। हाँ हाँ टोल से हाँ टोल टैक्स से कते जस्ट पीछे वाला तो कैसे? कैश नहीं, कैश अरे वो है कैसे आ गया ना वाला तो पीछे गाय वो गाय वो से मंदिर बिठावा से पीछे नहीं छीना। अरे बीनी टोल टैक्स से पीछे जो फर्स्ट गांव पड़ता है वही है। कितने वो हार पड़ता है सर, हार बनबसा पड़ता है सर। अबे कहते जहाँ 1 किलोमीटर का बोर्ड लगा हुआ है टोल टैक्स, वही गाँव में खराब जो गेट लगा हुआ है गाँव का। गेट लगा हुआ है। हाँ गाँव में तो एंट्री करोगे तो गेट लगा हुआ है। किस साइड में? इस साइड में, इस साइड इधर से जाओगे तो राइट साइड में। आपको मैंने बता रहा है ये और से गाँव है यहाँ बाइक नहीं करता। मेरा नहीं उनका बोलना है। सर एक ग्राफ तो नहीं है? कौन सी मैम का वहाँ गंदवा लोग हैं। गाँव है बताओ बताओ खा लेना मेडिकल कॉलेज है। बहुत नीचे पड़ता है। अरे होगा आज नहीं होगा। चलो पढ़े बेटा, इधर आ जाओ, पढ़े। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं माइटोसिस। कौन सा कर रहे हैं?
बोलो मत बेटा। मैं आपको डायग्राम बेस से ऐसे समझा दूंगा कि आप किताब पढ़ोगे तभी समझ नहीं आएगा, ठीक है? हाँ, ऐसे समझ पूरा पार्ट तभी नहीं समझ में आएगा। सर ऐसे भी मत पढ़ाइए। एक पानी की जरूरत है मेरी बोतल कहाँ गई? मेरी बोतल भाई। आरडीएम का वायदे ना जी सर, अंदर अंदर नहीं है, ऐसा क्यों हमारे पास है नहीं? यहाँ आ जाते हैं, यूपीएससी वाले। उन्होंने देख लिया ना बाहर की क्लास चल रही मारा। हाँ, चलो फोटो खींचे थे कभी हम लोग ने। अरे खींचा था सर, उन्होंने कहा तो तुम समाज कल्याण अधिकारी। टेंशन मान लो मैं ऐसे पढ़ूं। चलो देखो आप बातें हो गई अब इधर सुनो। देखो रिवीजन करवा रहा हूँ कि आप बातें मत भूलिए, ठीक है? क्योंकि रिवीजन का मतलब होता है ध्यान से सुनो बस। देखो मैंने कहा था माइटोसिस वहां होता है जहां मुझे डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड बनानी होती है। दूसरी बात मैंने कहा कि जहां क्रोमोसोम नंबर सेम रहे पूरे सेल में। तीसरी बात मैंने कही एक सेल से कितनी सेल बनती है? 2 सेल। सही है, हमारी पूरी बॉडी में होता रहता है, ठीक है? यहाँ पे समझने वाली बात यह है, मैं आपको जीवन से समझा रहा हूँ, ठीक है? और मैं समझा रहा हूँ ऐसे कि आपको हो जाएगा क्लियर। ये सेल है, क्या है? ध्यान समझ ना, ये सेल है, इसका जीवन फेज है। कौन सा है? जीवन फेज। बेटा इसमें जो आपको पता है G1 S G2 में क्रोमोसोम नहीं बनते हैं, क्या बनता है? क्रोमैटिन। ये आप लोग देखो थोड़ा समझने का प्रयास करो। क्रोमैटिन कुछ और नहीं है, डीएनए कंटेंट ही तो है, डीएनए तो है। जब क्रोमैटिन हम उसे कब बोलते हैं? जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ रैप होता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। अगर ये G1 S G2 का हिसाब वही है जैसे अभी आप लोग यहाँ पे स्टूडेंट हो, स्टूडेंट हो, आपके फेजेज हैं। जैसे अगर कोई मान लिया ये है जैसे बीपाल है मान लीजिए, ठीक है? हो सकता है बीपाल यहाँ से आने के बाद खींच जाता हो, जाते होगे आप पर डे, अब सुनो तो पर डे जा रहे हो मान लिया, तो आपके फेज में चेंज नहीं आ रहा है क्या? जैसे आपके सोए वाला फेज था वो हो सकता है आपका, आप किसान हो उस टाइम, मतलब खेती कर रहे हो, तो आपको क्या लगेगा? आदमी किसान रहेगा। आप लोग उसके बाद जैसे नहाए जो कपड़े पहने यहाँ गए तो आपको क्या लगेगा? स्टूडेंट। आप बच्चे छात्रों भी। और इसके बाद बेटा अगर जैसे ही हम कौन से फेज में गए, फिर से गए यहाँ से और फिर से गए तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर से किसान बन गए मान लिया। हो सकता है आप शादी में गए हो तो बराती बन गए, क्या बन गए? बराती बन गए। तो ये फेज नहीं है क्या? फेज नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है? सेल के साथ फेज होते हैं। जब जीवन फेज में होती है तो उसके पास क्रोमैटिन होता है, जब एस में होती है डीएनए रेप्लिकेशन होता है, G2 में होती है प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, प्रोफेज में होती है तो क्रोमोसोम बन जाते हैं। तो मैं हर फेज की बात करूंगा यहाँ पे, ठीक है? और ये स्टोरी का आप ध्यान रखना क्या होता है, सही है? जीवन में देखो क्या होता है, क्रोमैटिन मटेरियल पड़ा हुआ है, ये सही है? क्रोमैटिन मटेरियल पड़ा हुआ है, आपको पता है डीएनए पैक्ड होता है सेल में, और पैक्ड होता है इसलिए उसको बोलते हैं क्रोमैटिन स्टैम, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन के साथ ऐड होता है। क्लियर आपको? आप लोगों को ये भी पता है कि डीएनए, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम ये एक ही चीज है, कुछ और कुछ नहीं है भाई। डीएनए है, हिस्टोन के साथ क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन कंडेंस हो गया तो क्रोमोसोम, सही है? अब देखो ये डीएनए कंटेंट है, ये मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 2C, कितना है? 2C। और बेटा मैं ऐसे ही एज्यूम कर लेता हूँ कि जब डीएनए है तो क्रोमोसोम तो बनेंगे अगले आगे, तो अभी मैं मान लेता हूँ कितने? 46। कितने? 46। जीवन में क्या होगा? प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ डीएनए कंटेंट 2C रहेगा, यहाँ पे क्रोमोसोम 46 रहेगी। क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? अब देखो सेल आई एस फेज में, कौन फेज में आई? एस फेज में। एस फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो बेटा ये डीएनए कंटेंट इतना था अभी, अब इतना हो गया, यानी कि डबल हो गया, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन का काम ही होता है डीएनए अमाउंट को डबल करना। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? ये तो होता है जो अब ये डीएनए कंटेंट कितना हो जाएगा? 4C, लेकिन क्रोमोसोम कितने रहेंगे? 46। ये बात समझे आप लोग? ये बात समझ गए? अगर मैं क्रोमोसोम बना के दिखा दूं, ये सोचूंगा बना दे रहा हूं आपके लिए, तो यहाँ पे अगर क्रोमोसोम बनेंगे तो ऐसे बनेंगे, ऐसे, और यहाँ पे अगर बनेंगे तो कैसे बनेंगे? ऐसे रहेंगे बन पेयर। समझ गए आप लोग? ये बात समझ गए? ये एनसीईआरटी साफ लिखी है कि जब जीवन से एस पेयर आती है तो वहाँ डीएनए रेप्लिकेशन होता है, लेकिन डीएनए कंटेंट तो डबल होता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होती। समझ गए आप लोग? ठीक है बेटा। इसके बाद देखो
एस पेज में ये आ गया। ये बताओ क्या मैं G2 पेज बना के दिखाऊं? बना दे। ये G2 है और G2 लिख रहा है, क्या लिखाऊं? G2 है और यहाँ पे बताओ क्रोमेटिन मटेरियल कैसा रहेगा? इतना सेम रहेगा और क्रोमोसोम भी क्या रहेंगे? सेम। तो यहाँ पे भी 46 है और यहाँ पे भी कितना है? DNA 104। यहाँ तक आपको ये आई फेज की कहानी समझ गए? ये किसकी कहानी है? आई फेज की कहानी। आई फेज की कहानी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं किस तरफ? एम फेज की तरफ। बेटा एक बार बताओ आप लोग, एम फेज की बात करें सबसे पहले कौन सा फेज होता है? प्रोफेज। कौन सा होता है? तो ये कौन सा फेज है? प्रोफेज। सही है, इसका प्रोफेज है। देखो यहाँ क्या क्या होता है, मैं समझा दे रहा हूँ। पहली बात, जो क्रोमेटिन था वो कंडेंस होकर क्या बन जाता है? क्रोमोसोम बन जाते हैं। दूसरा बेटा सेंट्रियोल होता है। क्या होता है? सेंट्रियोल। उनका डुप्लीकेशन होता है, वो अपने अपने पोलों की तरफ जाने लगते हैं। सही है। और तीसरा जो काम होता है वो होता है गोल्गी एपेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, जो भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये डिसअपियर होने लगते हैं, दिखना बंद हो जाते हैं। और न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है वो भी क्या रहती है? डिसअपियर। समझ गए? ये 3-4 काम जो होते हैं कौन किसमें होते हैं? प्रोफेज। तो मैं यहाँ पे आपको क्रोमोसोम बना के थोड़ा दिखा दे रहा हूँ। ये ऐसे क्रोमोसोम होंगे। कैसे होंगे? सर ऐसा उसको मेटाफेज ले लेंगे। ऐसे होंगे क्या? ऐसा मेटाफेज ले लेंगे। नहीं, बना के दिखा देना, ऐसा नहीं कर लो। अब पहली बात तो हम बना सकते हैं यहाँ पे, लेकिन क्रोमोसोम की बेस्ट स्टडी जो होती है मेटाफेज होती है। सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कंडेंसेशन कब जो होता है खत्म ना पूरा अच्छे तरीके से, वो मेटाफेज में स्टार्ट खत्म होता है। अब सुनो, प्रोफेज में बेटा क्रोमोसोम मैंने दिखाए। ये जो इसका डीएनए कंटेंट वो कितना है बेटा? 4C। और क्रोमोसोम कितने हैं? 46। पता है आपको भी? इतना क्लियर है? ठीक है बेटा, ये तो कहानी हो गई इसकी प्रोफेज की। इसकी हो गई प्रोफेज। मैं खाली एक फिल्म बना रहा हूँ आपको वो बातें पता होनी चाहिए कि यार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो सब डिसअपियर हो जाते हैं, न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद डिसअपियर होने लगती है, क्रोमोसोम क्या होने लगते हैं? बनने लगते हैं। और सेंट्रियोल अपने अपने पोलों की तरफ जाने लगते हैं। क्लियर हुआ? अब जब क्रोमोसोम बन गए हैं तो इनके बारे में थोड़ा समझ लो, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा बात समझा रहा हूँ वो आपको पता होनी चाहिए। देखो हैं, चलो देखो, अगर अब क्रोमोसोम क्या हो गए? बन गए, तो थोड़ी स्टडी करते हैं क्रोमोसोम के बारे में। समझो, देखो ये क्रोमोसोम है। क्या है? क्रोमोसोम है। इधर देखो बेटा, क्रोमोसोम आपको पता है पेयर में होते हैं। किसमें होते हैं? पेयर में होते हैं। जो क्रोमोसोम पेयर में होते हैं उन्हें बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। पहली बात क्लियर हुई। दूसरा आपको बताया ये क्या है? क्रोमेटिड। क्या है? क्रोमेटिड। जो ये है क्या है? क्रोमेटिड। तो ये क्या होते हैं? क्रोमेटिड बोलते हैं इसको। और जो क्रोमेटिड ज्वाइंट होते हैं वो किससे होते हैं? सेंट्रोमियर से। इसे क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। ये क्लियर है? अगर सेम क्रोमोसोम के क्रोमेटिड हैं तो उनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। ये सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। और बेटा अगर दूसरे क्रोमोसोम के क्रोमेटिड हैं, जैसे एक इसका और एक इसका, तो इनको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं? सिस्टर का मतलब क्या होता है? बहनें। तो ये कैसी है? नॉन सिस्टर, मतलब सगी बहन नहीं। सही है, मित्र है, फ्रेंड है तुम्हारे। इसके बाद देखो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो गए। इसके बाद एक क्रोमोसोम पे दो होते हैं काइनेटोकोर। क्या होते हैं? काइनेटोकोर। जिससे अभी मैं बताऊंगा इस पे जो सेंट्रियोल बता रहा सेंट्रियोल, उससे स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं? बनते हैं। और स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोसोम से अटैच होते हैं वो किससे होते हैं? काइनेटोकोर से। समझ गए हम लोग? तो एक क्रोमोसोम पे दो क्या होते हैं? काइनेटोकोर। पहले ये बताओ आप लोग, काइनेटोकोर। आप लोग ये कहानी समझ गए? पूरी समझ गए? तो ये कहानी किसकी थी? क्रोमोसोम की। अगर लिखो तो एक साइड थोड़ा सा लिखो, अगर इसको ना पता हो भूल जाओ। इसके नीचे मत लिखना, ये कहानी थोड़ी अलग लिखना थोड़ा सा। सही है बेटा? करेक्ट सर। बार
वो दवा करूँ डाला दे मेरा डाल दिए कर पड़ा तो आगे सरकार भी डाला ये एमडी की पीडीपी कौन है? ये वो होगा वीर बाबू मुरली ये नहीं सकता है ये देख नहीं रहा बोल पे अरे सर उसमें सामने का फोटो खींचते रहो नहीं दिख रहा सही है आप लोग ना डाल सकते हो लेकिन मेन टॉपिक डालो ना डाल करो लेकिन मेन टॉपिक डालो ऐसे नहीं कि अगर हम ऐसा ले रहे हैं तब भी फोटो भेज दिया मतलब ऐसे डालो ना कि जो टॉपिक का हो सर बच्चों को दिख नहीं रहा था पीछे से सर वो है नहीं उससे वायरस फैल जाएंगे गलत चीज तो डाल दीजिए इसका डाल दे तो इसका भी डाल दे रहा हूँ आपका फोटो आ गया आप सही से उसमें मार्केट को भी आए ये फोटो तुम्हारा है कोई कुछ भी करो सर का सबको दे देना आप पर जवाब अपने अपना ग्रुप बनाए एंग्री गुरु में कर दे पढ़ा नहीं सर मैं डालूंगा सर आपका फोटो अरे ये तो हो गया बात सर। पड़ जाओगे ना देखो ये समझ गए आप लोग ये समझ गए क्रोमोसोम के बारे में ठीक है आगे देखते हैं अच्छा है बच्चे वो कर गए डीएम साहब आए हां अरे वेरी गुड बुला ही लिया डीएम साहब को आपने ना नहीं सर वो खुद कह रहे थे ना आने के लिए संपर्क करने के लिए हमारी हाथ सांस फूल रही वो तो हम चले गए वहाँ मतदाता जागरूकता अभियान में तकलीफपुर गाँव में एसडीएम साहब तकलीफ और दफ्तर में कोई था नहीं हम रजिस्टर हाजिरी उठा के रख गए हमको ये दिखा दी बात करता हूँ हमारे कमरे में लगा ताला चलो अच्छा रहा आप लोगों की बात में डीएम साहब आ गए ये तो बहुत बड़ी बात क्लास में आए नहीं अच्छा कुछ पूछा आप लोगों का यूपीएससी क्लास में आया था यूपीएससी वाले अच्छा ठीक है देखिए आप लोगों को पढ़ाने के लिए शासन जिला स्तरीय अधिकारी डीएम साहब आप लोगों को देखने के लिए आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आपकी तरक्की के लिए कितना प्रयासरत हैं आप लोग पढ़ा रहे हैं मेहनत से तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोगों को समय का सदुपयोग करना चाहिए और आपके गुरुजी जो पढ़ाते हैं उसको मन से पढ़ना चाहिए और उसको कायदे से उसका अध्ययन करना चाहिए बस इतना कहूँगा ठीक है थैंक यू ठीक है बेटा तो समझते हैं हम लोग प्रोफेज क्या समझते हैं प्रोफेज बोलना मिक्स करना है बेटा जेकर पे जगह को बड़ा मुझे यार मुझे ठीक है बेटा तुम से कह रहा हूं या तो प्रोफेज हो गया प्रोफेज हैं पिछली साल भी आया था ये कौन है यहाँ के बाबू हैं ये आओ बेटा प्रोफेज समझ गए हम लोग प्रोफेज यस सर सही है अभी हम लोग पढ़ते हैं मेटाफेज ठीक है बेटा अगले हम लोग बात करते हैं मेटाफेज की बात करते हैं मेटाफेज देखो यहाँ पे समझो मेटाफेज मेटाफेज का पहला कहानी क्या होती है अगर हम किसी क्रोमोसोम की बैच स्टडी करें तो वो किसमें करते हैं मेटाफेज में क्योंकि यहाँ पे कंडेंसेशन पूरी तरीके से हो जाता है। सही है इसके बाद क्रोमोसोम जो होते हैं पूरी तरीके से हमें दिखते हैं और बेटा वो अरेंज रहते हैं कैसे देखो ऐसे ऐसे करते हैं मेटाफेजिक प्लेट पे सही है मेटाफेज प्लेट पे कंप्लीटली अरेंज हो ऐसे अरेंज रहेंगे समझ गए हम लोग हाँ। और स्पिंडल फाइबर जो सेंट्रोल से बनते हैं हाँ। वो काइनेटोकोर से ऐसे करके अटैच अटैच हो जाते हैं समझ गए हम लोग ऐसे करके यूं कहानी समझ गए समझ ये किसी कहानी होती है मेटाफेज मेटाफेज सही है अब देखो एनाफेज क्या होता है तो एनाफेज में क्या होता है यहाँ पे सेंट्रोमियर से स्प्लिट हो जाते हैं हाँ। क्रोमेटिड ठीक है जो क्रोमेटिड का डबल बॉन्ड हुआ था वही अब क्या हो रहा है अपने अपने पोल तक जाने लगेगा तो ये ऐसा नहीं होने लगेगा क्या अब ज्यादा होगा बेटा आप लोग पढ़ाई ध्यान दो ये देखो स्पिंडल फाइबर की साइड ये स्पिंडल फाइबर है ये बताओ यहाँ पे क्या हुआ है ना बताओ
जो क्रोमैटिड होता है वो स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो गए, स्प्लिट हो गए, और ये अलग सेपरेट हो गए। एना का मतलब समझना, एनाफेज का मतलब नाना, नाना का मतलब क्या होता है, अलग हो जाए, अलग हो जाना, कहते नहीं नाना ना तुम जैसे हम जैसे होता है, ठीक है। तो ये क्या, ये यहाँ पे क्या होगा, ये एनाफेज हो गया। टीलोफेज में क्या होता है बेटा, समझो, टीलोफेज में ये क्या है, सेल है, न्यूक्लियस है। टीलोफेज में ये जो होते हैं ये क्रोमैटिड, ये बिल्कुल पोलर पहुंच जाते हैं, कहां पहुंच जाते हैं, पोल, ऐसे, ये पोलर पहुंच गए। अब बताओ इसमें तुम्हें क्या कठिन लग रहा है, अगर तुम्हें सही सेल साइकिल आती है तो इसमें क्या कठिन था, टीलोफेज हो गया, पोलर पहुंच गए। अब देखो एक बात समझो बेटा, यहाँ पे जो मैं कह रहा था कि यहाँ पे क्रोमैटिड अगर मैं यहाँ बनाऊं इस वाली सेल में, या देखो इस वाली सेल में, तो वो क्रोमोसोम कैसा बनता, ऐसा बनता, और इस वाली सेल में अगर 4C हो गया तो कैसा बनता, ऐसा बनता। तभी तो हमने ऐसा बनाया था, उसमें देखो ऐसा बनाया था बेटा। ये जो डबल हुआ है यही तो आधा हो गया, देखो हो गया टीलोफेज में। अब इसके बाद यहाँ से साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, समझ गए। और जो देखो ये टीलोफेज था, और इसके बाद बेटा इसमें क्या हुआ, दो सेल हो जाएंगी। साइटोकाइनेसिस मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये ऐसे जो डबल हुआ था वो आधा हो गया बस, और सेल क्या हो गई, दो हो गई। और क्रोमोसोम नंबर कितने रहे, सेम 4 यहाँ पे बनाए थे, 4 ये देखो हैं। तो यहाँ पे बताओ क्रोमोसोम कितने होंगे, 46, यहाँ पे भी कितने होंगे, 46। डीएनए कंटेंट 2C हो गया, 2C, समझ गए आप लोग कहानी है। ये तुम्हारा था क्या, माइटोसिस, सही है, फोटो में बताऊं, या फिर आप लोग लिख लो, ये आता है तो बात, ठीक है। ऐसे करके खड़े हो। अरे मैं क्या पढ़ाऊंगा, बढ़िया का अच्छा है। ये समझ में आ गया मैडम, बताओ अभी जो टाइम है ना, सर बढ़िया लग रहा है। अरे तुमको बेटा क्या करना पड़ेगा, हम तो कर पढ़ाई करेंगे। ठीक है, नहीं कर रहा हूँ। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ बेटा, सही है। अब हम लोग पढ़ते हैं म्यूसिस, ठीक है, म्यूसिस समझते हैं थोड़ा, समझे, ठीक है। अगर ये तुम्हें अच्छे से आता है तो म्यूजिक फिर और आसान लगता है, ठीक है। पहले ये आना चाहिए जी, आ गया, ठीक है। देखो म्यूजिक की कहानी समझो, पहले थोड़ा समझते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अगर हम म्यूजिक की बात करें, यहाँ पे इसकी बात करें तो आपको पता है म्यूजिक कहाँ होता है, जहाँ पे मुझे डिप्लॉइड सेल से कैसी बनानी होती है, हैप्लॉइड सेल। एक पेरेंटल सेल से कितनी बनती है, 4 4 बनती है। जो म्यूजिक होता है बेटा वो 2 फेज में डिवाइड होता है, एक होता है म्यूजिक फर्स्ट, क्या होता है, और एक होता है म्यूजिक सेकंड, सही है। एक होता है म्यूजिक सेकंड, एक होता है म्यूजिक फर्स्ट। अब मैं आपको कहते लाइन टू लाइन चीजें बता दे रहा हूँ, कौन कौन से फेज आते हैं, ठीक है। एक बार देखो म्यूजिक फर्स्ट में सबसे पहले कौन सा होगा, जीवन होगा, सही है। इसके बाद कौन सा होगा बेटा, एस होगा। इसके बाद कौन सा होगा, G2 होगा, सही है। इसके बाद जो होगा वो होगा प्रोफेज फर्स्ट, क्या होगा, प्रोफेज फर्स्ट, यूकैरियोट होगा ना। इसके बाद प्रोफेज फर्स्ट के फिर से डिवीजन होते हैं, जिसमें कितने आते हैं, 5, जिनका नाम क्या होता है बेटा, बताओ। लैप्टोडीन, सीक्वेंस में आंसर होगा, ऐसा नहीं जाइगोटीन पैकेजिंग कर रहे हो। लैप्टोडीन सीक्वेंस में बताया, जाइगोटीन, डिप्लोडीन नहीं, पैकेजिंग, पैकेजिंग, डिप्लोडीन, डाइकाइनेसिस, डिप्लोडीन और डाइकाइनेसिस, अगर ऐसे ध्यान आ रहा है तो ध्यान रखना, लालू जू पर दिखाई दिए, लेजी पढ़ी याद कर, लालू जू पर दिखाई दिए, जो मतलब चिड़िया का लालू यादव नहीं, लालू यादव, सही है। तो बेटा ये बताओ, ये प्रोफेज फर्स्ट कैसा होगा, क्या लॉन्गेस्ट पेज नहीं है पूरी सेल का, पूरी सेल डिवीजन का सबसे लॉन्गेस्ट पेज है, क्योंकि इसमें बताओ लैक्टोडीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोडीन और डाइकाइनेसिस। एक बात और सुनो, इन फेजेस से
एक क्वेश्चन 100% आता है, यस सर 100% करते सिक्को है एक क्वेश्चन, 4 नंबर आपके पक्के हैं। और ये एनसीईआरटी के लेफ्ट साइड में इसी के बारे में दिया हुआ है पूरा, खाली इसी के बारे में लेफ्ट साइड में। इस चैप्टर पढ़ोगे आप, लेफ्ट साइड में देखना, वो पेज से आपको 4 नंबर क्लियर है। और मैं अभी बता दूंगा आपको क्या क्या आता है, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। फिर पेज के बाद बताओ क्या होगा बेटा, मेटाफेज मेटाफेज फर्स्ट, इसके बाद क्या होगा, एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज टीलोफेज फर्स्ट, फर्स्ट, इसके बाद क्या होगा, टीलोफेज फर्स्ट, और इसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। समझ गए आप लोग? अब आप लोग समझे, ये देखो साइटोकाइनेसिस फर्स्ट से एक सेल से 2 सेल बन जाएंगी। अब बताओ क्या G1 या G2 द्वारा होगा? नहीं होगा। अब तुरंत इसके बाद क्या होगा, प्रोफेज सेकंड, तभी तो गदोस 1 से 4 सेल बननी है और हैप्लॉइड बननी है। इसके बाद देखो क्या होगा, मेटाफेज सेकंड, क्योंकि मेल सेकंड है ना ये। इसके बाद क्या होगा, एनाफेज सेकंड, और इसके बाद क्या होगा, टीलोफेज, और इसके बाद साइटोकाइनेसिस सेकंड। समझ गए? ये स्टेजेस होते हैं सीक्वेंस में, आपको पता होनी चाहिए। आरती हो रही है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, क्लियर है इतना? ये भी बताओ मुझे, आरती हो रही है बेचारी, क्या करे, रात को पढ़ती है, खाना ज्यादा खा लेती, पता है कितनी बात है, ये खाना बहुत ज्यादा खाती है रात में बेटा। ये आप लोग पढ़ाई बहुत मेहनत से करो, पढ़ाई करते करते आपने सुना कि मर गया। मेंटली तो हो गए, मैंने सुना। मेंटली नहीं, वो स्टार्टिंग से मेंटली होते हैं, अनेक सही होते हैं। सुनो बात, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन पहले। बेटा मर तो तब जाते हैं जब पढ़ाई नहीं करते और नंबर नहीं आते, पहली बात सुसाइड करते हैं लोग। अरे ज्यादा पढ़ते हैं तो उनकी तो हिस्ट्री जो होगी थोड़ी अलग ही मिलेगी। मुझे लगता है जो बहुत मेहनत करता है वो फिर सुसाइड नहीं करेगा अगर कुछ नहीं मिला तो। अरे वही करते हैं, पूरी साल भर इधर घूमते रहते हैं, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, ऐसे कर रहे हैं। चलो रात में ज्यादा बताया, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग पढ़ाई तुम इतना मत समझो कि हम पागल हो जाएंगे, इतनी पढ़ाई नहीं कर रहा तुम लोग कि तुम मेंटली पागल हो जाओगे। नहीं, इतनी नहीं कर रहे। हाँ, तो इतनी पढ़ाई तो कर लो, मेंटली पागल नहीं हो पाओगे बेटा। इतनी नहीं कर रहे हैं, सो जाते हैं। ये तो ऐसे कह रहा है ज्यादा पढ़े तो पागल हो जाते हैं कि मैं तो बहुत पढ़ रहा हूँ। वो एक था मेरा टॉपर है ना वो। अब तू बात सुन, तुम लोग वही तो गधे वाली बातें करो, तुम ज्यादा परसेंटेज देखा करो। अब तुमने 100 में से एक बच्चा देख लिया कि टॉपर था, पागल हो गया पढ़ते पढ़ते। तुम ये नहीं देख रहे 99 बच्चे पढ़ पढ़ के टॉपर हो रहे हैं। तो अब तो उसी को लिए घूम रहा है वाली, जो वो टॉपर यार पढ़ पढ़ के टॉपर था वो पागल हो गया, टॉपर था पागल हो गया। जो मीडिया में वो नीट तैयारी कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ 99 बच्चे पढ़ पढ़ के टॉपर होते हैं, वो एक टॉपर पागल हो गया तो क्या दिक्कत हो गई? मेन पर ये घूम रहा है भाई। बात सही है यार, तुम मत पढ़ो, पढ़ाई करो। और सेकंड आपको देखा होगा 2 टाइप के लोग होते हैं, एक गिलास है, गिलास उसमें पानी भरा हुआ है आधा, कितना है? आधा है। अब आप किसी से पूछना, जैसे मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ, अभी मैं पूछ रहा हूँ यही बच्चे से, इसमें इतना पानी भरा हुआ है, सही है? तुझे ये गिलास कैसे लग रहा है? मतलब तू ये बता, ये आधा खाली है आधा भरा हुआ है? एक बार बोले, एक बार तेरा मैं वो देख रहा हूँ साइकोलॉजी आधा भरा हुआ है, तू बता दीजिए। ये तो ये बोल सकते हो आधा खाली है। अब देखो वही मैं बात कर रहा हूँ, अब 2 टाइप के लोग हैं, एक तो ये देख रहे हैं कि गिलास आधा भरा हुआ है, एक ये देख रहे हैं आधा क्या है, खाली। अब जो आधा खाली देखता है वो नेगेटिव लोग हैं, और ये वाले कौन से हैं, पॉजिटिव। उन्हें भरा हुआ दिख रहा है लेकिन खाली नहीं दिख रहा है। अब तुम लोग वही तो देखा करो, हमेशा भरा हुआ गिलास ना कि खाली। खाली देखेंगे तभी उसकी चाहत होगी। अरे अब सेकंड सुनो बेटा, सेकंड सुनो, सही है सेकंड सुनो। आप लोग हमेशा वो चीज देखा करो जिसमें तुम्हें क्या हो, फायदा हो। और सेकंड तुम लोग क्या देखते हो कि यार ये बच्चे पागल हो गए पढ़ते पढ़ते, ये नेगेटिविटी है, कुछ नहीं है। नहीं वो उसको हाँ टेंशन लगता है, नौकरी नहीं लगी। अरे ऐसे तो बेटा तुम वैसे पागल नहीं होते क्या बिना पढ़े? तो फिर तो समझे मत। और सेकंड क्या है कि आप लोग पढ़ाई कर मेहनत से करो, टाइम मत।
ए ये बताओ, ये समझ गए हम लोग? ये क्लियर हुए? तो बेटा एक करके समझना है वैसे, ठीक है भाई, समझते हैं, ठीक है। चलो एक बात यहाँ पे और समझ लो, ये जो एक्स्ट्रा हो रहा है लैक्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, निकोटिन, डाइकाइनेसिस, सही है, एक्स्ट्रा हो रहा है मैडम। यहाँ पे एक्स्ट्रा में खाली इतना होता है, कितना होता है कि यहाँ पे खाली क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। और यही तो मीन्स में होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल किसके बीच? दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच। आपने एक बात पढ़ी होगी शायद जेनेटिक्स में, दूसरी लाइन लिखी है एनसीईआरटी में कि जो सेक्सुअल जो वेरिएशन होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिडन होते हैं। इसका मतलब ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें ही वेरिएशन मिलते हैं, ये सेक्सुअल में नहीं मिलते हैं। इसका रीजन मेन तो यही है कि यहाँ पे क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, और तुम्हें पता है गैमीट जब बनते हैं तो उसमें एक पेयर में से एक आता है, तो क्या बताओ तुम पैरेंटल कैसे हो जाओगे? नहीं समझे? समझ गए बात? जब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया और एक पेयर में से एक आया तो तुम एग्जैक्ट पैरेंटल कैसे हो जाओगे? क्योंकि वहां पे क्रॉसिंग ओवर हो गया। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता तो हो सकता था कि तुम पेरेंट्स की तरह बिल्कुल हो जाते, क्योंकि तुम्हारा जो जीनोम हो गया वो थोड़ा चेंज हो गया। और यहाँ पे क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। समझ गए हम लोग? तो यहाँ पे मैं क्या नहीं समझे? समझ गए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, डायग्राम वो अच्छा समझ आ रहा है ना? ठीक है। पानी क्या हो गया? मेरी बॉटल के अंदर से सर पानी बोतल जल्दी आना, गांधी जी पेट्रोल है गाड़ी में। बेटा समझे? वैसे उसी टाइप समझे, ठीक है। आपको ये पता है कि इसके बाद क्या कौन सा फेज आ रहा है? हाँ। तो पता है आपको? ठीक है। तो यहाँ पे मैं जीवन से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें क्या था ऐसे करना है। सबसे पहले कौन सा फेज होगा बेटा? जीवन होगा। हाँ। यहाँ पे क्रोमैटिन वैसा ही रहेगा, उसमें हाँ। फेज होगा 2C और 26 वो सॉरी 46 ठीक है, वैसा ही जीवन में। बेटा बताओ एस फेज में क्या होगा? 4C और 46 क्रोमोसोम। 4C और 46 डीएनए कंटेंट डबल हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया और क्रोमोसोम नंबर सेम है, ठीक है। इसके बाद कौन होता है? G2 होता है। और G2 में क्या होता है? 4C और 46 4C और 46। यहाँ तक कहानी वैसी है, कहते हैं मैट्रिक्स करवा कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको रेट भी कराऊंगा मैट्रिक्स से कि क्यों यहाँ पे डिफरेंस होता है, क्या होता है डिफरेंस, ठीक है। इसके बाद समझो बेटा, यहाँ पे अब बताओ क्या होगा? प्रोफेज फर्स्ट। वहां पे भी प्रोफेज हुआ था, यहाँ पे भी प्रोफेज फर्स्ट होगा, लेकिन यहाँ प्रोफेज को फिर से सब डिवीजन कर दिया है कई क्लासों में, किसमें? 5 में। जैसे हम लोग पढ़ते हैं लैक्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, निकोटिन और डाइकाइनेसिस। अब बात सुनो, ये एक्स्ट्रा फेज क्यों करें? क्योंकि यहाँ पे फोरिया हो रहा है, क्रॉसिंग हो रहा है, वो समझ लो। तो कोई बात बता रहा हैं? बुला रहा है भैया, देखो बेटा यहाँ तो ये हो गया तुम्हारा, क्या हो गया? आई फेज हो गया। अब कौन सा होगा? एम फेज होगा। समझो सबसे पहले बताओ, मैं आपको प्रोफेज फर्स्ट लिख रहा हूँ साफ साफ, ठीक है। कौन सा होगा? प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट का सबसे पहला कौन सा है? लैक्टोटिन। कौन सा है? लैक्टोटिन। देखो ये बात समझो, ये देखो जो काम वहां पे प्रोफेज में हो रहे थे पूरे, यहाँ पे वो काम लगभग किसमें जाते हैं? लैक्टोटिन। किसमें जाते हैं? लैक्टोटिन। मैं बोलूंगा कि यहाँ पे क्रोमैटिन में क्या बन जाता है? क्रोमोसोम। मैं सेल बना नहीं रहा हूँ, दिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि आपको तैयार क्या करना है खाली। लैक्टोटिन में क्या होता है? क्रोमैटिन से क्रोमैटिन कंटेंट को क्या बना देता है? क्रोमोसोम बना देता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आलू का है, आलू का 2 लीटर वाली बोतल ले आकर वो बन जाएगा। आलू का आलू तो बड़ी सरकारी पौधा है, इसमें पानी नहीं था, अरे आलू का पेपर पर लीक हो गया। बेटा मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ चुपचाप कुछ मेडिकल कोर्स कर लो,
सबसे बढ़िया फ्रेश केमिस्ट्री वाली पढ़नी पड़ती है 3 सब्जेक्ट, ना पेपर लीक होता है ना कभी होगा ही हर साल। ये भी एक फायदा होता है कि हर साल ही होगा, सही है। वहाँ पे वो जो तैयारी करते हैं वो वाली तैयारी जो बच्चे करते हैं यूपीएससी वगैरह ये सब करते हैं ना सरकारी नौकरी की, आपको पता नहीं उनकी जिंदगी कितनी झंड होती है। मैं आपको बता रहा हूँ कितनी टेंशन वाले करते हैं। देव सर जी कर रहे हैं खाली ऐसे कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। पुलिस पेपर देंगे, आईएएस की कर रहे हैं, यूपीएससी कर रहे हैं, वो आगे तो खाली काम चलाने सर जी पढ़ा तो हो नहीं पाएगा आधे घंटे। आप सुन लो तो मेरी बात। वो लोग इतनी टेंशन में रहते हैं ना, पहले तो बेचारे पढ़ाई करते करते दुखी हो गए, पढ़ लिया सब कुछ, वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, वैकेंसी नहीं आ रही, तब तक वो भूल भी गए पढ़ के। वैकेंसी सही लोग कैसे वैकेंसी आ गई तो उन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिया, सही है। अब सुनो, आप गए पेपर देने, तुम्हें पता नहीं है, तुम जिस दिन पेपर होता है पुलिस वगैरह का, उस दिन तुम्हें रेलवे स्टेशन पे जगेगा कि यार इससे घर लौट जाए। इतनी भीड़ होती है कि बच्चे बताए एक के ऊपर एक पैर रखे होते हैं, जबरदस्ती नहीं है, ऐसे बच्चे जाते हैं कि कैसे घुस जाए खाली, सांस लेना मुश्किल रहती है। अब सुनो पहली बात, बेचारे पेपर सेंटर पे गए, ऐसी उनकी हालत जाती है कि पेपर देना तो छोड़ो, वो जो सोचते हैं कि 3 घंटे मेरे पास हो जाएगा सीधे, सही है। अब सुनो, वो उनको वहां पहुंच गए, इसके बाद क्या होता है, वहां पे जाने के बाद बेचारों ने पेपर दिया, उधर से सेंटर से निकली थे भूखे प्यासे, तब तक खबर आ गई पेपर लीक। अब उनका उधर से तो वैसे ही मेंटली प्रेशर में थे, अब वो डबल हो गए तुरंत। इतनी ज्यादा तुम्हारा कितना अच्छा हिसाब है। एक तो लोग सोचते नहीं है बात, बेटा खाली तुम्हें 3 विषय पढ़ने होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। आपको हर साल पता है 7वीं पेपर होना है, आपको हर बार पता है कि इन्हीं 3 सब्जेक्ट से आएगा, और आपको हर बार पता है कि इतनी वैकेंसी है, मतलब इतने सब्जेक्ट निकाले, तो भी नहीं होता है। बस आपको मेहनत करनी है, समझ रहे हो। और वो लोग मैंने ऐसे पढ़ते देखे, एक से मैंने कहा था बुलेट कंपनी, तो बोला बुलेट नहीं, वो पढ़ने आया था कोचिंग, बुलेट लेके आए थे। हाँ आपने बताया, सर ने बताया। मैंने कहा बुलेट कंपनी, एक थे कोई पढ़ने आ रहे थे, पढ़ने कोचिंग, हाँ वो वाली अपने बेटे तो मैंने कहा ये बुलेट कंपनी है, बोले हाँ लड़की की शादी मिली थी। तो मैंने कहा तुम अभी पढ़ने आ रहे हो, तो मैंने कहानी देखो क्या करने जा रहा हूँ, तुम्हारे बच्चे की शादी जाएगी तो नौकरी नहीं मिलेगी, ध्यान रखना, इसीलिए क्या करूँगा एमबीबीएस। आज के नाम शादी के बाद पढ़ते हैं। सच्ची पढ़ा दो हो नहीं ये पाएगा। तो पढ़े आप पढ़ लो, लेफ्टिंग हो गया। इसके बाद सेकंड वन होता है जायगोटी। ये देखो पैकेट। जायगोटीन में क्या होता है समझे, अब बात में समझ लो। जायगोटीन में होता है पेयरिंग हो जाती है, क्या हो जाती है पेयरिंग। और कौन से क्रोमोसोम करते हैं, होमोलोगस। मतलब क्रोमोसोम बन गए। अब जायगोटीन में क्या हो रही है, पेयरिंग हो रही है। पेयरिंग का मतलब होता है सिंपली हम बोलते हैं यहाँ पे एक बोलते हैं साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स, नीमल कॉम्प्लेक्स, यानी कि साइनेप्सिस करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं साइनेप्सिस। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, एक बार क्लियर कर लो। देखो एक तो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर में हो जाते हैं, पेयर में उसको बोलते हैं साइनेप्सिस, वहां पे जो बनता है उसे क्या बोलते हैं साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स। दूसरा बेटा इनको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम जो पेयरिंग करते हैं, और इसको बाइवेलेंट और टेट्राड भी बोलते हैं। टेट्राड को बोलते हैं 4 क्रोमैटिड होते हैं, और बाइवेलेंट इसलिए बोलते हैं कि 2 क्रोमोसोम होते हैं, पेयर में होते हैं, ठीक है। तो बेटा ये बातें आपको बताओ, जायगोटीन क्लियर हुई। ये बातें आपको ध्यान रखनी है बस खाली, साइनेप्सिस सही है। इसके बाद तुम्हारा होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग में आते हैं, साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स ध्यान रखना है, बाइवेलेंट और टेट्राड। इतनी बातें अगर आपको पता है तो मतलब जायगोटीन क्लियर है, समझ गए। इसके बाद क्या होता है बेटा पैकेटाइड। यहाँ पे समझो क्या होता है, अभी जोड़ा बना था, ये जोड़ा बना था, ये ऐसे करके क्रॉसिंग और साइड करती है, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर क्या कर देते हैं, एक्सचेंज करने लगते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो बनता है इसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन न्यूक्लियस। ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है।
रिकॉम्बिनेशन। और ये एंजाइम ध्यान रखना है रिकॉम्बिनेज। यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट होता है कौन सा होता है? रिकॉम्बिनेज। बस इसकी बात ध्यान रखनी है, यानी क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो गई। यहाँ पे इसको जो बन रहा है इसको क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। या आप ऐसे बोल सकते हो कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, क्या माना होगा? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच हाँ क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो गया, ठीक है सही है। इसके बाद कौन सा आता है बेटा? जाइगोटीन, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन। डिप्लोटीन पता है क्या ध्यान रखना है आपको? ये जो हुआ था, जो ये हो रहा है ना, ये क्रॉसिंग ओवर हो गया। अब ये थोड़े थोड़े दूर सेपरेट होने लगते हैं, और जैसे ही सेपरेट होते हैं तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखता है जिसे बोलते हैं एक्यारमेटा। क्या बोलते हैं? एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखता है, एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखता है, और जैसे क्या बोलते हैं? कियास्मा। बस इतनी बात याद रखनी है। इसके बाद आओ किस पे? डाइकाइनेस पे। किस पे? डाइकाइनेस पे ये अलग हो जाता है बिल्कुल, जो पेयरिंग होती है वो अलग हो गई। डिस्टॉर्शन होता है किसका? साइटोप्लाज्म कॉम्प्लेक्स का। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे अब वो काम होंगे जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, सही है, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी कॉम्प्लेक्स सब भी डिसअपियर हो जाते हैं, और वो फिर से वही फिर चलने लगती है जैसे वहां समझ गए? तो यहाँ पे कंप्लीट डायग्राम में क्या होता है? जैसे ईआर हो गया, और बेटा तुम्हारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, ये सब गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सब क्या होते हैं? हाँ ये डिसअपियर होते हैं, ठीक है, डिसअपियर होने लगे। और यहाँ पे बेटा डिसअपियर होने लगे। और दूसरी बात यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो पेयरिंग हुई थी वो अलग हो जाती है। समझ गए बात? तो ये समझ गए? तो ये तुम्हारी कहानी थी प्रोफेज फर्स्ट, सही है। क्या हुआ ऐसे ध्यान रख सकते हो? लैप्टोप्टेज में क्रोमोसोम बन गए, जाफर जाइगोटीन, जाफर जोड़ा बना लिया, पैकाइडिन मतलब रिकॉम्बिनेशन टू ऐसे रखना, कैसे ध्यान रखना कि पाप और पैकाइडिन, पाप और पैर रख दिए ऊपर ऐसे करके यार, सही है। और इसके बाद बेटा क्या होता है? डिप्लोटीन, एक्स शेप स्ट्रक्चर क्या बेटा ध्यान रखना है, और डाइकाइनेस का मतलब वही जो उस लास्ट में पूरा आता है, सही है बेटा। ये बताओ, ये आपको प्रोफेज फर्स्ट क्लियर होगा? यस सर। अब आपको यहाँ पे डिफरेंस क्या मिलेगा? किससे? माइटोसिस से इसमें, समझो बेटा। ये अभी देखो, ये देखो बेटा, ये देखो जो तुम्हारा प्रोफेज है ये, अब यहाँ पे मेटाफेज होगा, क्या होगा? और मेटाफेज कौन सा होगा? फर्स्ट। कौन सा होगा? मेटाफेज फर्स्ट। आपको ध्यान रखना है कि जो माइटोसिस हुआ था और म्यूसिस में क्या डिफरेंस होता है। वहां पे बताओ जो क्रोमोसोम थे, या देखो बेटा क्रोमोसोम थे वो सेट ऐसे अरेंज हो गए थे मेटाफेजिक प्लेट पे। यहाँ पे बेटा ऐसे अरेंज होते हैं, समझना कहाँ कैसे? ऐसे ऐसे। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, और यहाँ पे देखो ये स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, वो गैप नहीं है वैसे मेटाफेजिक प्लेट बन गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्वेश्चन आता है, एक बात ध्यान सुनो, यहाँ पे एक बार बताओ वहां पे अरेंज कैसे हुए थे? क्रोमैटिड से। किससे हुए थे? क्रोमैटिड। लेकिन यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर अटैच हुए वो होमोलोगस क्रोमोसोम से, क्योंकि एक क्रोमोसोम पूरा यहाँ अटैच है और इधर का साइड का पूरा क्रोमोसोम अटैच है, ना कि क्रोमैटिड नहीं है दोनों। यहाँ से बेटा आपको पता है पूरा क्रोमोसोम अटैच है, यहाँ से पूरा। अब आप लोग खुद बताओ क्या क्रोमैटिड यहाँ आधा होगा? नहीं। क्रोमोसोम आधे हो जाएंगे, समझ गए बात को? और तभी तो मैं कह रहा था सेल हैप्लॉइड हो जाती है, क्योंकि बेटा यहाँ पे पूरा क्रोमोसोम इधर आ जाएगा और वहां पे क्रोमैटिड आया था, समझ गए बात? क्लियर हुआ? अगर क्वेश्चन नीचे को इतना घुमा दे, इतना घुमा दे, तो सबसे ज्यादा पता है क्या घुमाएगा? सबसे ज्यादा पता है क्या घुमाएगा? वो ये घुमा देगा कि बताओ स्पिंडल जो अटैच होते हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, और वो इतना लिख दे खाली, और वहां पे लिखते मेटाफेज। क्या लिखते? मेटाफेज। ये लिखते मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज सेकंड भी लिख दे। तो इसका आंसर, अगर वो होमोलोगस क्रोमोसोम की बात कर रहा होगा तो हमेशा क्या आएगा? मेटाफेज फर्स्ट। और अगर वो क्रोमैटिड की बात कर रहा होगा तो खाली मेटाफेज, समझ गए? क्योंकि तो वो माइटोसिस की बात कर रहा होगा और वैसे किसकी कर रहा होगा? म्यूसिस फर्स्ट की। तो कैसे भी क्वेश्चन दे दे आप लोग कर दोगे, लेकिन आपको ये सब थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए, समझ गए बात? अब देखो क्या होता है, इधर देखो एनाफेज फर्स्ट में वहां दूर भागे थे, दूर भागे थे, लेकिन वहां क्रोमैटिड भागे थे, यहाँ क्रोमोसोम भागते हैं, तभी तो सेल हैप्लॉइड हो जाती है। लेकिन अब ये बताओ डीएनए कंटेंट क्या अभी आधा हुआ है यहाँ पे? नहीं हुआ है, समझ गए बात को? तो यहाँ पे देखो एनाफेज होगा तो बेटा ये जो है ये पूरा क्रोमोसोम इधर आ जाएगा, देखो आ गया पूरा क्रोमोसोम, आ गया ना? पूरा ही तो आ गया, और ये पूरा आ गया
तो समझने वाली बात ये है, ये पूरा आ गया यहाँ पेज में। तो यहाँ पे देखो अब ये 4 थे क्रोमोसोम, कितने रह गए? 2 रह गए। अगर सेल साइटोकाइनेसिस करेगी तो 2 रह जाएंगे, लेकिन क्या डीएनए कंटेंट में आधा हुआ है? नहीं। और ये सेल की खासियत होती है कि किसी भी सेल में डबल यानी कि जो डीएनए कंटेंट डबल कभी भी नहीं रह सकता। कैसे रहेगा भाई? डीएनए 1 डबल होना रहेगा एक सेल में, वो तो आधा ही करना ही है। तो यहाँ पे एनाफेज हो गया, टीलोफेज में क्या होगा बेटा? टीलोफेज में यहाँ जाएंगे, पोलो पे आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ये पोलो पे आ गए, और पोलो पे आ गए तो इसका मतलब ये है ये टीलोफेज का, ये टीलोफेज हो गया, सही है। और टीलोफेज के बाद अब जगह नहीं यहाँ पे, ये टीलोफेज हो गया, अब हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस का मैं तरीका बता दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है? साइटोकाइनेसिस। तो एक बार बताओ मुझे बेटा, यहाँ पे 2 सेल रहेंगी, लेकिन क्रोमोसोम कैसे रहेंगे? ऐसे तो रहेंगे, बताओ ऐसे तो रहेंगे, ऐसे तो रहेंगे। अब आप लोग बताओ, क्या सेल हेट्रोइड नहीं हो गई? 4 से कितने रहेगा? 2 रह गए, यानी अगर 40 ले तो कितना रहेगा? 23। लेकिन समझो बात को, लेकिन अभी पोलैरिटी 4C है, डीएनए कंटेंट कितना है? अभी 2C नहीं हुआ है। ये बात समझे आप लोग? यहाँ पे 4C है, यहाँ पे भी कितना है? 4C। और डीएनए कंटेंट किसी भी सेल के अंदर डबल नहीं ले सकता, इसीलिए इसमें करवाना होता है क्या? म्यूसिस सेकेंड। अब आप लोग यहीं पे समझना, अब अगले मिनट में पढ़ाऊंगा, यहीं पे चैप्टर हो जाएगा ये कैसे। आप लोग दिमाग लगाओ, मैं अगर एक बात बोल दूं कि म्यूसिस सेकेंड बिल्कुल होता है माइटोसिस की तरह, बोल सकता हूँ? बोल सकते देखो कैसे। अब एस पे हमें करवाने की जरूरत क्यों नहीं है दोबारा? क्योंकि पहले से क्या हुआ है? डीएनए डबल पहले से डबल है। अब तो ये कहानी इस सेल में प्रोफेज होगी, वैसे ही बिल्कुल मेटाफेज जैसे अरेंज हुआ था वैसे माइटोसिस में वैसे ही होगा। और एनाफेज में क्रोमेट टूट जाएंगे, ये टूट जाएंगे आधे, और इन 2 सेल से कितने सेल बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे। और जो क्रोमेट होगा वो कैसा होगा? डीएनए कंटेंट 2 हो जाएगा, और सेल के क्रोमोसोम 2 ही रहेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग ये पहले ये कर लो, जो मुझे करना है म्यूजिक सेकंड अभी बता देता हूँ, ठीक है? ये म्यूजिक फैक्ट हो गया, ठीक है? पूरा बेटा ये कोई चैप्टर से आपके कम से कम 12-16 नंबर आते हैं, मतलब 3-4 क्वेश्चन आते हैं, और गलत हो गया तो क्या फायदा? बायोटेक के बाद कौन सा यूनिट है? इकोसिस्टम, वो एप्लीकेशन ना, वो तो दोनों चैप्टर साथ में पढ़ाने पड़ेंगे अलग-अलग। इकोलॉजी है ना? जी सर। इकोलॉजी स्टार्ट करने का? नहीं, पहले वो 11th वाला एनिमल वाला चैप्टर करा दो। हाँ, वो एनिमल वाला प्राणियों संरक्षण संगठन, वो बायोटेक वाला पहले वो करा दो, वो नया है सब उसमें जुड़ा हुआ, वरना वो रह जाएगा। स्ट्रक्चर वाला वो मेडअप वाला नया जुड़ा है, उसमें कंटेंट से क्वेश्चन देखा नई वाली एनसीईआरटी है आपके पास? अगर मैं एनसीईआरटी आपको मंगवा के एनसीईआरटी पढ़ा दूं तो? हाँ, बस एनसीईआरटी दे देगा? तो बहुत है। आप लोग एनसीईआरटी ले आना, नोट्स क्या बना के करोगे? ये जो फालतू चैप्टर है, इस नोट्स को बनाओ, ऐसे पढ़ा देंगे हम। अंडरलाइन करा, अंडरलाइन करवाऊंगा बिल्कुल, लाइन पे लाइन, ठीक है? सही है? 11th की चाहिए। और अगर मुझे लगेगा कुछ पढ़ाने के लिए तो आप लिखवाएंगे, ऐसे ही करना है। इधर कर दूंगे 4-2 हो गया, उसमें सारे इसमें 1-18 हुआ। अभी हाइड आना तो इसमें टच सर नहीं, ये क्वेश्चन टच नहीं है, टच है। इन चलते करना क्या है? मतलब ऐसे काम करो। पहली बात तो बांध ली गाड़ी, टाइम नहीं देखता है, मोबाइल से के बाद क्या करना? तुम्हारी पहली बार आई? सर ये पिछले साल आते मुझे बताया आज की पूछ दावत में क्या है? अरे तू गाँव है याद है? तो तुम आगे नहीं दी, प्रॉब्लम थी सर गए थे ना सर, चलो बढ़ जाओ। अब तुम दे मैं तो आ ही रहा हूँ, तो छुट्टी क्यों कर रही हो? क्या तबीयत सही नहीं थी, तबीयत नहीं थी? चलो पढ़ने आओ, ठीक है? और मेहनत करो बेटा, ठीक है? सब लोग
आज तू नहीं आई तुम नहीं गई मैं क्यों जाऊंगी? अरे गंगा जी नहा के आते हैं अरे नहीं मुझे नहीं जाना, बैठ के सर वो डॉक्यूमेंट्स ले इतनी लेंगे ठंड पड़ रही थी घर के अंदर में नहाने मिलता है गंगा में कौन नहाएगा इस टाइम तो डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे वो वहां नहीं यहाँ पर अगर ये 20 बार तुम रहते अगर संग में क्या रोज वही नहाते पहले हम लोग तो भाई ना दे दादी का बर्थडे क्या चलो बेटा ये मिटा दो मिटा दो ये समझ आ गया इसमें ए ये देखो अब मैं यहाँ से गाने स्टार्ट करूंगा ठीक है 40 और 23 सेलिब्रेट हो गई मिस की अब ये सेकंड करना है ठीक है अब आपको क्वेश्चन कर दोगे सेपरेट सारे मुझे लग रहा है कर दो बड़े आप अगर आपके अभी पल्ले नहीं पड़ा है तो दिमागी खाओ तो हम लोग क्या खाओ दिमागी और दिमागी खा के एक रुपये में पड़ा सर मैं गया था उसके बाद मेरे दिमाग ही दे दो वो क्या होता क्या है बोलिए ना मेडिकल एजेंसी दिमागहीन हो जाता है लिख के दिमाग ही देते हैं हाँ बेटा ए अगर ये चैप्टर अभी समझ नहीं आया तो एक उसका उपाय है आप लोग दिमागी खाओ पहली बार और दूसरा क्या है सुबह शाम दूध पियो ठीक है चलो आपके टेंशन नहीं सर, सब कुछ- ये बोली ले जाओ आपको नींद अच्छी आएगी नींद तो वैसे बहुत आती है बेटा खाने वाला का चक्कर में जाओ मैंने नहीं आदत पड़ जाती है हाँ बहुत बेटा नींद मैंने कहा इसके कारण मेरे नींद वैसी बहुत आती है ये ऐसे बोली तो ऐसे नहीं ना मुझे नींद आती है नहीं एक तो जिसको प्रॉब्लम होती है उसको तो नहीं आती। ए टेंशन तो नहीं सर थोड़ी बहुत अच्छी है कौन सा बात कर रहा है ये देखो ये हम लोगों ने जो कहानी छोड़ी थी वो कहानी थी यहाँ पे ऐसे क्रोमोसोम थे ये समझा दिया था ऐसे थे बेटा अब बोलो मत ऐसे थे क्रोमोसोम मैंने कहा था डीएनए एंड में 40 है डबल है और क्रोमोसोम हाइब्रिड हो गई यानी कि 23 रहेगा ठीक है अब होगा क्या देखो इस सेल में और इस सेल में दोनों में क्या होगा म्यूचुअल सेकंड क्या होगा तो क्या एफ पे होगा यहाँ पे हाँ नहीं क्योंकि एफ पे वाली कहानी पहले की हुई है सही है अब क्या होगा प्रोफेज होगा अब जो प्रोफेज का मतलब निकालने का काम नहीं बनता मेटाफेज आ जाऊंगा एक बार इसका अगर मेटाफेज होगा तो कैसे होगा ऐसे ऐसे और म्यूचुअल सेकंड में ऐसा हुआ था क्या म्यूचुअल फर्स्ट में नहीं हुआ था नहीं। अब ये ऐसे अटैच हो जाएंगे समझ लो और एनाफेज में टूट जाएंगे यहाँ से टूट जाएंगे और यहाँ से ऐसे टूट के एनाफेज में तो देखो ऐसे ऐसे ही हुआ था माइटोसिस में ऐसे करके हाँ हो गया देखो वैसे और जो सेल फाइनली बनेगी साइटोकाइनेसिस वो ऐसे बनेगी यानी कि 2 से 4 बनेगी ना कितनी बनेगी 4 तो वो 4 जो बनेगी वो ऐसी बनेगी देखो 1 से 2 और इससे फिर 2 तो बेटा यहाँ पे देखो एक ये हो गई और ये हो गई सही है अब ये कैसा फाइनली बनेगा तो ऐसे बनेगा समझ गए आपको कहानी देखो डीएनए में आधा हो गया और सेल हाइब्रिड रही क्योंकि 4 थे कितने रह गए 2 यानी कि 46 थे कितने रह गए 23 समझ में आ गया पूरा चैप्टर और यहाँ पे क्या है हाइब्रिड सेल ये था म्यूसिस सेकंड आप लोग ऐसे बोल सकते हो म्यूसिस सेकंड होता है एज लाइक माइटोसिस ठीक है तो ये ऐसा तुम्हारा ये टॉपिक था जो आपका सेल साइकिल सर्जरी मेरे हिसाब से पूरा क्लियर हो गया और आप लोग बड़े आराम से क्वेश्चन कर सकते हो घर पे जाकर क्वेश्चन लगाना और सेकंड नहीं हो पाए तो मैं कह रहा हूँ मार्केट जाना दिमागी लेके आना ठीक है और दिमागी ना लाओ तो एक बार चैप्टर को पढ़ लेना ठीक है टाइम होएगा और टाइम तो हो गया 5 तो बज गया 1:24 हो गया ये दोनों को चलो तो बेटा आप लोग ये बताओ ये क्लियर हुआ तो आप क्या बात करें क्वेश्चन हाँ बताओ क्वेश्चन पूछो आप लोग बताओ जिससे मुझे मैं बताया सही है बताओ कौन ये बताएगा फ्लेम बार अरे तू बताएगा फ्लेम बार क्या देख ये बताओ जो एसिड होता है उसमें क्या होता है
और कुछ बोलना है ये हाँ ठीक है भाई, इतने ना था, कितनी आसान बात है। ये बताओ ये मुरली बता जाते जैसे बेटा, ये बताओ बेटा, एस पेज में सही है, क्रोमोसोम नंबर डबल होता है या नहीं होता है? होता है। क्रोमोसोम नंबर डबल, अरे तुम लोग क्यों बोल रहे हैं? तुम लोग क्यों बोल रहे हो? क्या होता है सर जी? इसे बताइए सर, कितने दिन हो गए? क्रोमोसोम सेम रहते हैं। अरे सॉल्व करने वाला है अभी व्हाट्सएप कर दो। क्रोमोसोम सेम रहते हैं सर। हाँ बताओ। डीएनए होता है उसका क्या क्या क्वेश्चन है? और रहता है। कंटेंट क्रोमोसोम सेम रहते हैं और डीएनए कंटेंट और 4 हो जाते हैं। 4 हो जाते हैं। 4 से नहीं बोलो, ये बोलो डबल हो जाता है। सही देखो ऐसे कैसे होते हैं? आप बताओ, तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? उमरा। ये बताओ चलो सिंपल सा नहीं भूल जाओ, ठीक है? आप बताओ, मैं क्वेश्चन है। हाँ बताओ, अगर सेल डिवाइड करनी नहीं होती है, सेल को डिवाइड नहीं करना होता है, तो वो कौन से पेज पे जाती है? ये और नहीं बोलेगा सेल अगर जी नॉट, ठीक है ठीक है। आप लोग बताओ पीछे, ये बताओ जी नॉट पेज में जाने के बाद क्या सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है या नहीं होती है? होती है। अब ये बताओ मुझे, तो मैं आने बताओ बेटा पीछे, ये बताओ साइनेप्सिस किसमें होता है? कौन से में होता है? प्रोपेज के लिकोपीन। इसमें नाम नहीं आ रहा मेरे को। प्रोपेज का गलत। फर्स्ट होता है, उसमें होता है साइनेप्सिस। नहीं, उसमें नहीं होता है। सेकंड वाले सेकंड वाला जायगोटिन में। बेटा हम नाम सीक्वेंस में आप रखो। सर आपने क्या बताया था कि मुझे किस तरह से याद नहीं है? देखो लालू के ऊपर दिखाई दिए, लालू के ऊपर दिखाई दिए, और आपको वैसे ध्यान रखना है तो लैक्टोटिन में क्रोमोसोम बनते हैं, जायगोटिन जायगोटिन जोड़ा बना लिया, ठीक है? तो जोड़ा बनता है तो साइनेप्सिस बोलते हैं इसको। और इसके बाद क्या होता है? पैकाइडिन का मतलब चलो ये बताओ, लोग ना बताओ क्या आज मेरा क्षेत्र में कहाँ दिखता है? हाँ, हैं? सही। देखो हाँ? ये लास्ट का थोड़ा सा बहुत कौन सा? ये अरे बताओ, ये तो समझ नहीं आया। नहीं सर, मैंने ध्यान नहीं दिया। अरे ये तो ऐसे समझा दे। ऐसे ही आप लोग बोला करो अगर समझ नहीं आता है तो। इससे क्या होता है कि समझ में आ जाता है। देखो ये बताओ, ये देखो ये म्यूजिक फर्स्ट था, म्यूजिक फर्स्ट हो गया, ये म्यूजिक सेकंड होता है। क्या होता है? क्यों होता है? क्योंकि डीएनए कंटेंट आधा नहीं हुआ है, सेल तो सेपरेट हो गई, 4 क्रोमोसोम में 2 रह गए, यानी कि 46 से 23 रह गए। लेकिन क्या डीएनए कंटेंट भी आधा हुआ है? नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, अब आप लोग ध्यान करो, हमने माइटोसिस पढ़ा था तो प्रोकैरियोट में क्रोमोसोम दिख रहे थे, ऐसे दिख रहे थे, बिल्कुल सेम ऐसे दिख रहे थे। और वहां पे आपको पता होगा टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस हुआ था, तो उसका मतलब क्या हुआ था कि सेंट्रोमीर यहाँ से टूट गया था और सेल कैसी हो गई थी? डीएनए कंटेंट आधा आधा हो गया था। जो डबल हुआ है वो आधा हो जाएगा। तो देखो कैसे यहाँ पे प्रोफेज मेटाफेज में बता रहा हूँ, मेटाफेज होगा तो कैसे अरेंज होगा? देखो ऐसे होगा मेटाफेज। इसके बाद बेटा एनाफेज होगा तो क्या होगा? ये टूट जाएगा यहाँ से ऐसे, समझ गए? स्प्लिट हो जाएगा, हो गया एनाफेज में। और टीलोफेज में ये पोलो पहुंच जाएंगे और साइटोकाइनेसिस में सेल जो होगी वो ऐसे दिखेगी, ऐसे। समझ गए आप लोग? ये था सही है। अब देखो डीएनए में आधा हो गया, जितना होना चाहिए सेल में एक्यूरेट वैसे हो गया, और सेल तो हैप्लॉइड रही है, तो इसलिए 2 सेल से कितने हो जाती हैं? 4। सही है। कितना नंबर का देखो? 1 मिनट होता है। 1 मिनट। चलो ठीक है बेटा, कम पढ़ते हैं। हाँ, सही है, हाँ बच्चे आ रहे हैं? ये बंद कर